हेलो, गुड मॉर्निंग सबको भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो अंकित शुक्ला, सौरभ, शिवांगी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, हैप्पी डिटर्मिनेंट, ओ भैया गजब, हैप्पी डिटर्मिनेंट्स। चलो भैया, भैया हैप्पी तो तुम हो ना, हैप्पी डिटर्मिनेंट्स का जबरदस्ती। हम्म। हाँ, कृष्णा, कृष्ण आनंद लिखे हो, कृष्ण आनंद यादव, जो भी लिखे हो ठीक है। सत्य प्रभात, नोटिफिकेशन नहीं है। अरे भैया नोटिफिकेशन नहीं गया तो टाइम तो पता है, एक बार आके देख लिया करो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। आगे क्लास चेक कर लिया करो। हाँ, अजय कुमार, ठीक है, आदित्य प्रिंस कुमार वर्मा, ठीक है। चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। हाँ, अंशु कुमार, सॉरी अंशु कुमारी, गजब, सॉरी अंशु कुमारी, जेंडर चेंज हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ आदित्य, नहीं भैया सही है, चरणों में प्रणाम मत करो, ऊपर से नमस्ते कर लो, वही बहुत है, ठीक है, उतना करने से जाओगे। सर पहले कलुआ से, तुम्हें भी कलुआ बना दिया जाएगा, ठीक है अजय। बहुत ज्यादा कलुआ से प्यार हो गया क्या तुमको लास्ट में? ठीक है, पहले पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद से मिला जाएगा लास्ट में। पहले 1 घंटा पढ़ ले आराम से ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और किसी कुछ पूछना तो है नहीं ना? हम लोग पढ़ेंगे भैया चैप्टर नंबर 4। ओहो, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, अभी कोई पूछेगा सर कौन सा सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए लिख देते हैं मैथ की क्लास है भैया, ठीक है, मैथ है, ठीक है। मत पूछना सर ये किस क्लास का है, अभी मत पूछना, ये तो भारी बेइज्जती हो जाएगा ना। चलो चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। जिसको क्या बोल देंगे हम लोग? बोल देंगे भैया हम लोग सारणिक। चलो जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। क्या यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अगर बताओ, अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सर जी हमको डाउट है। देख ले किसको डाउट है फटाक से। तो ये रहा नागिन डांस हम लोगों का। चलो सर, क्या मेरा कमेंट आप तक पहुंच रहा है? अरे भैया अंकित कुमार, खुश हो जाओ, ठीक है। हाँ अजय कुमार, आई ऑल्सो, ठीक है, खुश। आज सेकंड बुक नहीं चला, सेकंड बुक नहीं चला, हाँ नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट बुक चल रहा है ना, हम है ना, तो हम है तो हम चला रहे हैं, ठीक है। आ जाओ ना, तो स्टार्ट करते हैं। आपको जानता सारणिक किसे कहते हैं? कोई वीर बहादुर पुरुष, कोई वीर बहादुर? हाँ भैया, सब वही सब क्वेश्चन देखो, सब देखो, एक बार अजय तुम बेसिक क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद बोले तो उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाएगा और प्रैक्टिस किया जाएगा। और यही तो बोले कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम वहां से प्रैक्टिस करो। और ठीक है हीरो, जहां जहां तुमको क्वेश्चन मिल रहा है बस प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आज देखो, आज या कल में, आज या कल में सारणिक का जो चैप्टर होगा इसका भी क्वेश्चन सारा अपलोड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी होगा, जितने क्वेश्चन होंगे उतने सारे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, फिर आराम से तुम लोग क्वेश्चन लगाना, ठीक है। पहले लेकिन 1 लेक्चर 2 लेक्चर लगेगा इसको समझने में, इसको समझ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा जल्दी जल्दी ना। तो एक बार पहले स्टार्टिंग से बेसिक सब कुछ पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, मेन 5 प्रॉपर्टी है, और कुछ इसका मेन यूज देखो, जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, जो उसको सॉल्व करते हैं उसमें उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसमें मेन हमारा देखो एक क्रेमर रूल है, ठीक है, क्रेमर रूल है, और एक होता है क्रेमर, ठीक है, एक होता है डिटरमिनेंट वाला, तो डिटरमिनेंट वाला यूज करेंगे नहीं, ज्यादा उम्मीद है हम लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हारा आगे एक आएगा कैले-हैमिल्टन थ्योरम होता है, उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। बस 3-4 चीज एक्स्ट्रा है और कुछ है नहीं, सब सिंपल है, सब लोग पढ़े लिखे हो, सब जानते होगे। हाँ चलो, क्लियर है? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो सारणिक किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सारणिक, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। कहाँ गलत लिख जाए भैया हम? चलो हाँ हाँ, चलो, पूरे सब्जेक्ट केवल आप ही अच्छा पढ़ाते हो? नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है सत्य प्रभात, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम सही से पढ़ोगे देखो तुम्हें हर चीज अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, अगर तुम अच्छे तो सब अच्छे। समझ में आई बात? देखो
देखो डिटर्मिनेंट कैसे कहते हैं, देखो एकदम सिंपल सी बात है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बंद कर दो, तो इधर देख लो, नहीं तो जिसका मन करता है कमेंट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, आप भी पढ़े थे, तो आप भी बताए थे कि जो संख्या होती है, फलन होते हैं, उनको केवल एक आयताकार, भैया एक आयताकार डब्बे में या आयताकार जो क्रम विन्यास होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास में रख देना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब उसी आव्यूह में जो वर्गाकार आव्यूह होता है ना, उस वर्गाकार आव्यूह को एक संख्या के रूप में, मतलब एक अदिश के रूप में, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में लिखना क्या कहलाता है, सालिक कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ खास नहीं, एकदम सिंपल सा है, एक लाइन लिखेंगे समझ जाओगे। ठीक है, कि कोई भी जो वर्गाकार आव्यूह होता है, बात सुनना, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, आव्यूह का प्रकार पढ़े थे ना, तो उन सारे आव्यूह में जो वर्गाकार आव्यूह होता है, मतलब जिसमें सर कोटि, जिसकी जो कोटि होती है उसमें से पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, उसे बोलते हैं वर्गाकार आव्यूह। तो जो वर्गाकार आव्यूह होता है केवल उसी का सालिक बनता है, मतलब उसी का सालिक निकलेगा, सबका नहीं निकलेगा ना। तो क्या बोलेंगे, सिंपल सा देखो, बोलेंगे एन कोटि के, देखो सीधे लिख लो, लिखोगे, देखो देखो लिखेंगे एन कोटि के, ढंग से देखो समझ में आ जाएगा ना, बोलोगे एन कोटि के वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार आव्यूह, वर्गाकार आव्यूह ए बराबर, ठीक है, एन कोटि के वर्गाकार आव्यूह ए बराबर आई जे को, ठीक है, ठीक है, एक संख्या के रूप में, ठीक है, एक संख्या के रूप में व्यक्त करना, ठीक है, सालिक कहलाता है। एकदम सिंपल सा है, इसको एक बार पढ़ लो सब लोग, एक बार सब लोग उसको पढ़ लो, सालिक कहलाता है, बस। जल्दी से एक बार सभी लोग उसको रीड कर लो कि सर सालिक किसे कहते हैं, तो बोलोगे एन कोटि के, एन मतलब सर एक कोटि रहे, दो कोटि रहे, तीन कोटि रहे, चार तक नहीं पहुंचना हम लोग को, केवल तीन तक पढ़ना है, तो बोलेंगे एन कोटि के वर्गाकार आव्यूह ए बराबर ए आई जे को एक संख्या के रूप में व्यक्त करना सालिक कहलाता है। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, चलो सही है भैया। अब देखो एकदम सिंपल सा, सब लोग पढ़ लिए होंगे ना, तेज तो है तुम लोग भैया, चलो तेज खा तो ये, चलो अब कुछ हैशटैग करके लिख लो सस्ती बात, ठीक है, जो सस्ती बात है, लेकिन तुम लोग गलती कर देते, इसलिए तुम लोग को लिखवा दे सस्ती बात एकदम, ठीक है। अभी 10 रुपए का नोट का काम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सस्ता बात लिख लो। देखो सस्ती बात में देखो सबसे पहले लिखो, ठीक है, सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले क्या लिखोगे, सार्लिक, जो सार्लिक होता है क्या बोलोगे, सार्लिक, सार्लिक सार्लिक जो होता है क्या होता है, सार्लिक वर्ग आव्यूह से, ध्यान सुनना, सार्लिक वर्ग आव्यूह से संबंधित, सार्लिक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? अरे देखो भैया, जो डेफिनेशन लिखे ना उसी चीज को यहां चिपका दिए हैं, लेकिन तुम लोग बोलोगे सर ये कुछ अलग है, नहीं भैया ये कुछ अलग नहीं है, वही सेम चीज है, बस उल्टा कर दी भैया। सार्लिक जो लास्ट में था उसको पहले ला दिए, बोल दिए सार्लिक जो होता है सार्लिक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है, बस सिंपल सा। 1 रुपए का नोट अभी नहीं, बाद में बताएंगे। हाँ सर अब संख्या है, हाँ अब संख्या है, ठीक है। अब जो आएगा देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। सार्लिक में क्या था, बस डिब्बा बना के छोड़ दे रहे थे, इसमें छोड़ना नहीं है, इसमें क्या करना है भाई, डिब्बा को पूरा खोल देना है, खोल के देखना क्या है, तो लास्ट में कुछ मिलेगा हमको, वही मेरा सार्लिक हो जाएगा ना। देखो दूसरा क्या होता है, अब तुम लोग कमेंट ज्यादा मत करो, बस इधर देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछना ना। देखो तो ये हो जाएगा, दूसरा लिख लो, दूसरा क्या लिखा जाए, सार्लिक वर्ग आव्यूह संबंधित एक संख्या होती है, और सार्लिक किससे दिखाते हैं, उसको भी लिख ले, चलो एक संख्या, ठीक है, हाँ संख्या ठीक है, इसको लिख लो फिर। सार्लिक को देखो, सार्लिक को डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या ठीक है, देखो इसको बोलते हैं मॉड, मत पढ़ना, देखो कभी कभी हम मॉड पढ़ देंगे, ठीक है, कभी कभी इसको मॉड बोल देंगे तो गलती से बोला जाता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मॉड बोलेंगे नहीं कि मॉड होता नहीं है, बस डंडा होता है, ठीक है, मतलब 2 डंडे के अंदर भैया ए को बंद कर दो, ठीक है। तो बोलोगे सर सार्लिक को डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ऐसे मॉड ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं,
से प्रदर्शित करते हैं। बस इतनी सी बात। हाँ सही बात है ना। चलो भैया, सर सारलिक सिर्फ वर्ग आव्यूह ही बनाते हैं। हाँ हाँ भैया, मतलब केवल वर्ग आव्यूह का ही सारलिक बनेगा और किसी का नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं लेट नहीं हो, लेट नहीं, एक बार पढ़ लो, तुमको लेट नहीं हुआ, इतना पढ़ लो तो तुम्हें लेट नहीं हुआ, बस चिपकाओ मत। अब कॉपी पेस्ट मत करो, ला के चिपका रहे घर कॉपी पेस्ट, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट नहीं हो भैया, देख तो लो आगे तो आओ। तो सारलिक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है, सारलिक को डिटर्मिनेंट ऑफ ए या इससे प्रदर्शित करते हैं, काम खत्म। चलो भैया, हाँ भैया कम बोल रहे हैं आप भैया, लेकिन भैया हम कम कैसे बोले, ठीक है। हम लोग भैया देखो भैया प्योर इंडियन है, ठीक है, भारतीय, तो हम लोग बकवास तो करवा करेंगे, बोलेंगे ही, समझ रहे हो कि नहीं, बोलना हमारा काम है, बोलेंगे ही, नहीं है। अब तुम्हारा अगर सनी सुनना तो भैया साइलेंट कर दो, मत सुन मेरी बात, यही कर सकते हो, बाकी हम तो बोलेंगे, बकवास करेंगे, हमारा काम बकवास करना, ठीक है। चलो आप अब देखो, अब आते हैं सारलिक निकालना, ठीक है। सर सारलिक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला देख लो, ठीक है, एक कोटि के आव्यूह का सारलिक, ठीक है, एक कोटि के आव्यूह का सारलिक, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे, इसको लिख लो, क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1 मतलब एक कोटि का, मतलब सर अगर कोई एक कोटि का आव्यूह होगा तो उसका देखो ये वर्ग हमेशा होगा, ठीक है, वर्ग तो हमेशा होगा, बता दिए, इसलिए जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, सीधी सी बात है ना। तो एक कोटि मतलब 1 into 1 का, तो अगर सर कोई एक आव्यूह है जिसका कोटि 1 है, अगर सर कोई एक आव्यूह है जिसका कोटि 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास सर एक आव्यूह आ गया, सोचो जैसे सर मेरे पास एक आव्यूह आ गया ए, ठीक है, तो सर इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो सर देखो ऐसे लिखोगे, बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, ऐसे, ध्यान देना, लिखोगे ऐसे, यहां तक सबको क्लियर है। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, तो मतलब ये आव्यूह होगा, इसको डिटर्मिनेंट चेंज करेंगे ऐसे, अब ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सीधी सी बात है, मतलब जो अंदर रहेगा वही बाहर, ठीक है, जो अंदर रहेगा वही बाहर, ठीक है। जैसे अगर तुमको एग्जांपल दिया जाए, देखो जैसे अगर तुमको हम एग्जांपल ले, ठीक है, सपोज करो मेरे पास सर एक आव्यूह है, ठीक है, एक अगर आव्यूह है -3, ठीक है, एक आव्यूह लिए हैं, ठीक है, अगर सर में इसका निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, देखो इसको इससे लिख सकते हो, हम बार बार देखो इससे लिखेंगे, ये दिख रहा है ना, अभी तो फिलहाल लिख रहे सबसे, लेकिन आगे इसी से लिखेंगे ना। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू कितना होगा भैया, इसको दो तो खड़ा डब्बा में ऐसा बंद कर दो, खड़ा डब्बा में, ठीक है। हाँ जी हो, कहे नहीं हो भैया, तुम लोग भी हो, ठीक है, तुम लोग दोस्ती तो करवा देंगे, अब क्या करें ना, चलो चलो। हाँ, तो अगर -3 है तो कितना आएगा बताओ, देखो अगर -3 है तो बाहर इसका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। देखो ये मत सोचना कि सर -3 है तो बाहर +3 आएगा, क्योंकि देखो ये मॉड नहीं है, मॉड की प्रॉपर्टी मत लगाना कि सर जैसे मॉड होता है ना कि मॉड में अगर आता है माइनस तो सर बाहर आता है प्लस, ये मॉड नहीं है, ये केवल डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, सिंबल। तो अगर ये -3 तो बाहर क्या आएगा, -3, मतलब सर जो अंदर रहेगा वही बाहर, बस काम खत्म। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बताओ यहां तक क्लियर सबको, बताओ। हाँ भैया हाँ, बस यही सब है, चलो आओ। सत्य प्रभात आराम से, आंसर आएगा -3, बताओ किससे कोई डाउट है, जल्दी करो, आगे बढ़े हम। हाँ भैया सर जी, मैडम जी बोलिए, हम बोले यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, तुम बोले सर जी, चलो तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा हेडिंग डाल लो,
दूसरा आइडियल सब लोग डाल लो भैया। दो कोटि लिखो या 2 क्रॉस लिख लो, 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह का सार्डिक। ठीक है, उसी को देखो तुम बोल सकते हो यार कि मतलब द्वितीय कोटि के आव्यूह का सार्डिक। ठीक है भैया, -3 कैसे? देखो हम क्या बोले, देखो बोले ना सर आव्यूह, इधर देखो देखो भैया, जो ये आव्यूह के अंदर जो रहेगा भैया ए था ना, तो अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे ना, तो अगर इसके अंदर भैया ए था तो वही सेम चीज बाहर आता है, वही सेम चीज बाहर आता है। ठीक है ना, सत्य प्रभात भैया, अगर ये अंदर -3 है ना, तो यही जो -3 होगा ना, यही तो समझा रहे हैं हम कि जो ये -3 होगा यही बाहर आएगा। ठीक है, इसको मॉड मत समझो, ये तो स्टार्टिंग बोले ना, मॉड नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं ना मॉड, मापांक, कि अगर सर उसके अंदर कुछ लिखा होता है प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, अगर सर रहेगा माइनस में तो भी आंसर बाहर प्लस में आएगा, तो ये मॉड थोड़ी है, ये सार्डिक है। तो सार्डिक का प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर तुम कोई एक एलिमेंट लिखे हो 1 क्रॉस 1 का, तो उसके अंदर कुछ भी लिखे रहोगे वही बाहर आएगा। अगर तुम लिखे हो -3 तो बाहर आएगा -3, अगर रहेगा अंदर 3 तो बाहर आएगा 3, मतलब जो रहेगा वही सेम टू सेम बाहर आएगा। ठीक है, इतना बस बोलो, डिटर्मिनेंट में 1 क्रॉस 1 में अगर जो एलिमेंट अंदर रहता है वही सेम टू सेम बाहर आता है, बस। ठीक है, चलो अब देखो, अब ध्यान देना, देखो लिखा है 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह का सार्डिक। अब सपोज करो सर अगर मेरे पास एक आव्यूह आ गया, ठीक है, ये मतलब 1 2 3 4, ठीक है, तो सर इसका सार्डिक क्या होगा? ठीक है, इसका सार्डिक कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना, देखो अगर सर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का अगर हमको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, लिखेंगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या करो, दूसरा डंडा बना दो ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है, बना दोगे। अब ध्यान देना सर क्या होता है प्रोसेस, देखो प्रोसेस क्या होता है सर, ध्यान देना सभी लोग, देखो पहले आओगे ऊपर से नीचे, ध्यान देना, पहले कहां जाओगे भैया? ऊपर से नीचे, तो 4 एकम 4, क्या लिखोगे? देख लो, ऊपर से नीचे तो 4 एकम 4, फिर बीच में लगाओगे माइनस का साइन, ये डिटर्मिनेंट को निकालने का रूल है, प्रॉपर्टी ऐसे निकालते हैं, गुणा किए 4 एकम 4, ठीक है, उसके बाद फिर इसका इससे गुणा कर दो, 3 दूना 6, ठीक है, तो 4 - 6 कितना आ जाएगा? माइनस में 2, ठीक है, ये आ गया 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, हाँ -2 आएगा, नेगेटिव -2, चलो ठीक है, -2 आ जाएगा। तो सभी लोग निकाल लोगे 2 क्रॉस 2 का, चलो चलो, तो इसका मान बता दो, इसका मान कितना आएगा सभी लोग एक बार? अगर सबको समझ में आया तो इसका बता दो। ये लिखा है डिटर्मिनेंट है 2 4 -5 -1, तो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से? चलो चलो देखो कितना आ जाएगा, फटाक से देखो, गुणा करोगे, सिंपल है, ध्यान देना, गुणा करोगे, देखो इसका इससे गुणा करोगे, पहले इससे गुणा करोगे, हो जाएगा सर -2, कितना हो जाएगा? -2, फिर इसका इससे गुणा करोगे, पता है ना सर माइनस रहेगा, -20, ठीक है, चलो भैया जिसको आता है अच्छी बात है, चलो हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा सर? -2 हो जाएगा, प्लस में 18 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? अरे भैया तुम लोग का आंसर देख के हम 18 लिख दे रहे हैं, गजब, हो जाएगा 18, बताओ सबको क्लियर है? चलो हाँ ठीक है, सही बात है, 2 क्रॉस 2 का तो सबको आएगा ही आएगा, आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, सबका 18 सही था ना, चलो अब तीसरा लिखो, 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का सार्डिक, ठीक है। अब देखो अगर 3 क्रॉस 3 का होगा सर उसका कैसे निकालेंगे? देखो उसका सिंपल एकदम है, देखो ध्यान देना कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करो सर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ गया, मान लो 3 क्रॉस 3 का ले लिया, ठीक है, मान लो -1 ले लिए, 0 ले लिए, -1 ले लिए, ठीक है, 2 ले लिए, 3 ले लिए, फिर 1 ले लिए, फिर यहाँ पे 0 ले लिए,
3 ले लिए, ठीक है, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। इसका निकालना हमको डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो हाँ भैया जल्दी लिख कर रहे भैया, लिखो आओ, हाँ भैया चलो आ जाओ। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, देखो ध्यान देना। देखो अगर सर 3 क्रॉस 3 का, एक बार सुन लो, अगर सर 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का अगर हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें देखो 3 पंक्ति, तुमको पता है सर 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसको देखो टोटल हम 6 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखो विस्तार करके सॉल्व करते हैं, आई थिंक सभी लोग जानता होगा, जो नहीं जानता होगा समझो। देखो इसमें क्या है, देखो 1 पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों में से किसी एक पंक्ति का प्रसार कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे प्रसार करते हैं ध्यान देना, ठीक है। देखो कैसे प्रसार करते हैं, देखो हम लिख रहे हैं, जैसे देखो अगर हम लिखे R1 का प्रसार करने पर, क्या लिखे, R1 का प्रसार करने पर, ठीक है। ढंग सुन लो, एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। तो क्या करोगे ध्यान देना, R1 लिखोगे ना, देखो अब R1 का देखो पहला एलिमेंट क्या है, देखो ये 1 है ना, तो देखो इस 1 को यहां पे लिख दो, ठीक है ना। 1 दिख रहा है ना, देखो 1 दिख रहा है ना भैया, देखो ये R1 है, ये सारे R1 के एलिमेंट है, ये 1 0 ये। तो पहले हम क्या किया लिए, तो पहले हम किसको लिखे, 1 को लिखे। अब 1 को लिखने के बाद ना ऐसे बनाओ डिब्बा, ध्यान देना, ऐसे बना दो डिब्बा। तो देखो जब तुम 1 को लिए तो क्या बचा, ओहो देखो भैया आओ इसको हटा दे पहले तो, ना देखो देखो सर जब 1 को लेते हो तो करते क्या, देखो जब 1 को लेते हैं तो देखो हम क्या करते हैं, देखो इसकी पंक्ति को और इसके स्तंभ को गायब कर देते हैं। उसके बाद सर जो 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, जो ये डिटर्मिनेंट बनता है, मतलब इसको बोलते हैं माइनर, ठीक है, उपसारणिक जो बचता है उसको लिख देते हैं। अगर 1 को लिए तो इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ को गायब कर दो, जो बचेगा उसको लिख लो, ठीक है, जो बचेगा उसको लिख लो। कितना बचा सर, 3 बचा, 1 बचा, और क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना, देखो कभी भी देखो अगर हम सारणिक का प्रसार करते हैं ना, उसमें साइन लगाते हैं, ठीक है। अब वो साइन कैसे आता है, उस साइन को हम लोग जानेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, जब पढ़ेंगे उपसारणिक तथा सखंड, तो उस टाइम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल बस इतना समझो कि अगर सर कोई डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, तो इसके अगर साइन की बात करें, देखो सर यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, आई थिंक सबको याद भी होगा ये बात, ठीक है, आई नो कि याद होगा, बट एक बार फिर से देख लो, ठीक है, कि अगर सर बात करें सर सारे एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से, तो सर साइन क्या होगा, तो साइन क्या होता है ध्यान देना, साइन क्या होता है सर पहले वाले का प्लस, फिर सर इसका माइनस, फिर प्लस, फिर इसका माइनस होता है, फिर प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे सर क्रॉस में देखो सर ऐसे क्रॉस में होता है प्लस, बाकी सबका माइनस, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे, सिंपल सा, अब बस बताओ सर दूसरे वाला एलिमेंट लो 0, 0 का साइन क्या होगा, तो बोलोगे सर -0, ठीक है, ऐसे लोगे फटाक से। देखो सर इसको लोगे तो क्या होगा, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 1 0 3, तो 2 1 0 3 लिख दो, 2 1 0 3, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एलिमेंट लो, लास्ट वाला, सर इसको लो -1, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, मतलब सर यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। अब इसका उपसारणिक लिखो, इसका उपसारणिक क्या आएगा, तो लिखोगे -1 लिए सर, ये खत्म, ये खत्म, कितना बचा 2 3 0 2, ठीक है, लिख दो, ठीक है। क्या लिखोगे 2 3 0 2, ठीक है, ऐसे करना नहीं, देख लो पूरा ऐसे होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या लिखोगे सर 1 लिखोगे, अब पता है ना, अब देखो इसको सोल्व करने सबको आता है, क्या बोलोगे सर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या बोलोगे 3 त्रिक के 9, क्या बोलोगे 3 त्रिक के 9 माइनस में 2, ठीक है। 0 दिख रहा है छोड़ दो, कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर सर 0 से मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा, सन्नाटा, कुछ नहीं जाने दो। माइनस यहां पे करो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस में कितना 0, बताओ सही बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आंसर, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, माइनस में 4, ठीक है। अब आंसर देख लो, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3, बताओ सही है, सबका आंसर 3 आया था, चलो ठीक है, आता है ना, चलो आओ, बहुत सही, चलो भैया आता है, ठीक है, जिससे नहीं आता उसको आ जाएगा ना, आ जाओ। अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो और कैसे करेंगे, ध्यान देना, देखो जैसे लिखा था ना, देखो 1, और देख लो, अब जो नहीं जानते था वो भी जान जाओ, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, लो भैया, ठीक है। देखो कितना लिखा है 2 3 1, ठीक है, ये भी तुमको काम आएगा, जब आगे तुम क्वेश्चन करोगे तब उसमें काम आएगा, इसको भी देख लो एक बार, ठीक है। 0 2 3 0 2 3, ठीक है।
सभी लोग एक बार देखो आराम से, देखो ये डिटर्मिनेंट है ना, देखो इसका मान हमको निकालना था ना, देखो एक बार सभी लोग देख लो, जब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ना, तो उस टाइम काम आएगा इसका यूज करने में, जब हम वैल्यू निकालेंगे तब, क्योंकि देखो इसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपल तरीका देखो बता रहे हैं, देखो क्या करना है, देखो इसका मान निकालना है ना, क्या करो, देखो ये दिख रहा है ना, देखो पहला स्तंभ दिख रहा है ना, पहला स्तंभ को यहां चिपका दो 1 2 0, ध्यान से देखना, देखो 1 2 0, तो यहां लिख दो 1 2 0 लिख दिए, उसके बाद देखो दिख रहा है 0 3 2, तो यहां लिख दो 0 0 3 2, बस काम खत्म, इतना कर लोगे ना। देखो जो सालिक दिया होगा उसको लिखना, उसके बगल में सर पहला वाला स्तंभ दूसरा वाला स्तंभ, ठीक है। अब बताओ हम क्या बताए थे, अब किसी को याद है, किसी को याद है हम क्या बताए थे कि अगर सर जो 2 क्रॉस 2 वाला था उसमें क्या करते सर, पहले ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे, देखो जाओ ऊपर से नीचे, देखो ऐसे एक बार 2 बार 3 बार जाओगे ऐसे, देखो आराम से, अरे देखो भैया देख लो एक बार, सभी लोग देख लो, देखो ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, देखो कर रहे गुणा करो, देखो गुणा करो फटाक से, देखो देखो 1 3 3 3 1 कम 3 3 आ गया, 0 0 0 प्लस में 0 हो जाएगा, -1 -2 प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, फिर बीच में लगा दो माइनस का साइन, अब देखो नीचे से ऊपर जाओ, अब नीचे से ऊपर जाओ, देखो यहां से ऐसे जाओ 1 2 3 लिखो, देखो 0 गुणे 0 पूरा सर 0 हो जाएगा, काम खत्म, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 प्लस में आ जाएगा 2, ठीक है, फिर 3 0 0 0 हो जाएगा प्लस में 0, लो भैया काम खत्म, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 5 - 2 आंसर कितना आ जाएगा 3, चलो ठीक है। क्या सबको समझ में आया ये कैसे करना है, बोलो हाँ ठीक है, सबको समझ में आया इसको कैसे करना है ना, आराम से, ठीक है। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना, देखो ऐसे जाना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सबका गुणा करना है, 1 गुणे 3 3 गुणे 1, तो देखो 1 3 3 3 त्रिके, सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या, 9 लिखना था ना, अरे यार जरा कहीं मिस्टेक हो गया क्या हमसे, क्वेश्चन सही लिखेंगे नहीं, अरे यार 101 231 सही तो है, 100, अरे यार 101 231 03 ठीक तो है, हाँ यार फिर से देखना पड़ेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 0 तो 2 ठीक तो लिखा भैया, एक बार क्वेश्चन देख ले, 101 231 03, अरे यार कहाँ गया, 121 231 023 ठीक है सही है, 121 1 2 0 0 3 2, हाँ ठीक तो है, चलो चलो ठीक है, चलो गुणा करना है, देखो गुणा करना है इसमें, हाँ चलो हाँ देखो गुणा करो, गुणा देखो इसमें, देखो ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, देखो इसका देखो इससे गुणा फिर इसका इससे गुणा करना है, ठीक है, तो कितना होगा 1 3 3 होगा, हाँ 3 तरीके 9 होगा, यहाँ पे देखो आएगा 9, ठीक है 9 आएगा, और फिर इधर गुणा करो, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो प्लस में 0, ठीक है, उसका देखो यहाँ पे ये गुणा इससे करो, ये गुणा इससे करो, लाइन से गुणा करोगे आराम से ना, गुणा करना है, देखो 1 गुणे 3 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, फिर उधर गुणा करो 0 गुणे 1 फिर 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करो -1 गुणे -2, ठीक है -2 हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, कितना का -4, ऐसे बताओ, ये गुणा करना है ऐसे, हाँ ठीक है सही है, हाँ देख लो -4 आएगा -4 आएगा, ठीक है ऐसे करना है, ऊपर से नीचे जाओ, ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है गुणा हो जाएगा ना, फिर बीच में लगा लो माइनस का साइन, हाँ ठीक है लगा लो माइनस का साइन, ठीक है, अब जाओ नीचे से ऊपर, अब जाओ नीचे से ऊपर ऐसे, देखो भैया इधर से कोने से एकदम ऐसे ऐसे, क्या हो जाएगा देखो 0 गुणे 3 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाओ, देखो 2 गुणे 1 गुणे में 1, तो कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 2, ठीक है कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 2, और आगे जाओ ये लोग 3 लोग 3 गुणे 2 गुणे 0, तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ये कितना हो जाएगा 5 5 माइनस में कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा 3, चलो अब सबको समझ में आ गया होगा शायद, आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा, चलो तो इसका मान सब लोग निकाल दो, अब अगर सबको समझ में, सब लोग इसका मान निकालो फटाक से, अब
3 × 3 का जल्दी से इसका मान निकालो। ये दिया है 137, 7 5 9 201, इसका मान निकालना, फटाक से निकालो इसका मान कितना आएगा। ठीक है, इसको लिखो, फटाक से मान निकालो। देखो क्या करना है सर, देखो लिखना है सर, यहाँ पे लिखोगे, देखो 1 7 2 लिखोगे, 3 5 लिख दोगे 0, बस गुणा कर दो ऐसे। देखो 5 1 5 हो जाएगा, 3 9 27, 3 9 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो जाएगा सर 0, ऐसे लिखोगे ना। फिर माइनस ये कर लोगे, नीचे से ऊपर जाओ, 2 5 10, 10 10 में 70 हो जाएगा। ठीक है सर, 0 गुणे 0 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 7 17 के 21 हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा। बस इसी का मान निकालो तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा आंसर। माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा हीरो, देखो कि अगर प्लस करोगे तो कितना होगा 59 होगा ना, और यहां होगा माइनस में होगा ना, माइनस में 91 हो जाएगा। हाँ हाँ, 11 में से 9 गया, बचेगा 2। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, माइनस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में 32। आराम से करो। हाँ, होनहार गुप्ता का सही है। ठीक है, अमन का सही है, कृष्णा का सही है। ठीक है, कृष्णा का ठीक है, माइनस 32 आएगा, आंसर आएगा माइनस 32। ठीक है, हाँ देख लिया आयुष। चलो माइनस 32 आएगा, हाँ अंशु कुमारी ठीक है, माइनस 32 आएगा ना, 11 से 9 जाएगा, 2 बचेगा ना, 32 आएगा, 32। एक बार देख लो, और माइनस करना है ना। हाँ चलो अभिषेक ठीक है, चलो सही है, सबका आंसर सही है, सब लोग कर लेगा ना। देखो अब देखो, जिसको जिस मेथड से अच्छा लगता है उससे कर सकता है, जो नहीं तुम लोग इसी मेथड से करो। अगर तुमको लगता है सर हमको जो तरीका जो पहले वाला आता है हमको वही अच्छा लगता है, तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आंसर सही आना चाहिए ना। हाँ साहिना ठीक है, माइनस में 32 आ जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आओ, प्रॉपर्टी है कि नहीं, चलो अच्छा एक और निकालोगे, चलो अच्छा एक और निकाल लो, एक और इसको निकालो फटाक से। हाँ ठीक है रोशनी, तुम्हारा भी सही है, जरा बता दो। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, देखो हमेशा वही तरीका मत लगाना। ठीक है, याद रखना कि सारणिक में, ठीक है इसको बात याद रखना कि सारणिक में, ठीक है जब प्रसार करते हैं तो सारणिक में, ठीक है ठीक है, जिस भी स्तंभ में, ठीक है जिस भी स्तंभ में, जिस भी स्तंभ या पंक्ति में, पंक्ति में, पंक्ति में जीरो की संख्या, क्या बोलोगे, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है उसी के अनुदिश प्रसार करते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, उसी के अनुदिश, बस भैया उसी के अनुदिश प्रसार करते हैं। चलो किसी का आंसर आया, हाँ शिवानी ठीक है, -32 आएगा, सही है। सुमित ठीक है, हाँ इसका आंसर कितना, इसका भी आंसर सब लोग अलग अलग दे रहे हो। देखो इससे बताओ किसका प्रसार करोगे, देखो वो वाला मेथड मत लगाना। अब देखो तुम्हें दिख रहा है ना, देखो इस वाले में देखो जो ये R2 दिख रहा है कि नहीं, देखो इस R2 में कितना जीरो है, देखो सर यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो प्रसार कर दो ना, R2 का प्रसार करो। क्या बोलोगे सर, देखो ध्यान देना, ये लिखा है -1 लिखा है ना, तुमको साइन याद है कि नहीं, साइन देखना, सबको देखो साइन याद होना चाहिए। सर साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है फिर माइनस प्लस माइनस, उसका फिर प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है ना। बताओ सर यहां वाला एलिमेंट लोगे, देखो इसको लोगे ना, अगर सर इसको लोगे तो इसका साइन क्या लगाना होता है,
माइनस मतलब माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो जब तुम यहाँ माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है, +1 लिखोगे ना। अब क्या करोगे, देखो सर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, देखो ये अगर तुम इसको लिए तो सर ये खत्म, बस। अब क्या बचा, देखो 3 बचे 15, तो माइनस में 15 आ जाएगा, 3 बचे 15 मतलब माइनस में 15, 3 एक कम 3, -3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। आंसर कितना आ जाएगा, -12। सही है सबका, -12। हाँ, सत्यप्रभात, अर्चना अभी तो बोले थे तेज पढ़ाइए, अभी बताओ एक को डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आ पाई। हाँ सही है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, बताओ सिंपल में मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ अंश राजा, ठीक है सही है, अंश राजा लिखो, अनास राजा लिखो भैया, चलो ठीक है। हाँ सुमित, ठीक है, सुमित सही है, विजय सही है, वैभव का भी आंसर सही है, ठीक है। चलो तो आई थिंक सब लोग कर लेगा ना, चलो सब लोग घर पे लगाना क्वेश्चन, अपना देखना आता है कि नहीं। चलो तो एक क्वेश्चन ये कर लो, आओ बस एक क्वेश्चन और बताओ, इसमें बतानी x की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन 2x2 का सिंपल हो सकता है आ जाए, जिसमें तुमसे पूछेगा बताओ x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी करो जल्दी, फिर प्रॉपर्टी आज खत्म करना, कम से कम प्रॉपर्टी सारा पढ़ लो, फिर एक्सपेंशन पढ़ लेना, उसके बाद बाकी कल। चलो भैया, हाँ बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखो गुणा करोगे कितना आएगा, देखो इसका इससे गुणा करोगे, बोलोगे माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। उधर जाकर सर जुड़ जाएगा, माइनस में 6x हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा सर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4, बहुत सही, काम खत्म, ठीक है। हाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो प्रॉपर्टीज पढ़ लो भैया, प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुणधर्म, ठीक है। अब देखो सारणी का गुणधर्म पढ़ लो, चलो आज स्टार्ट करते हैं। अब लाइन से पढ़ना, सभी लोग ध्यान से देखते रहना ना, क्या क्या गुणधर्म आएगा लाइन से, तो ठीक है। हाँ सबका आंसर भैया -4 आएगा, सबका आंसर ठीक है, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन सब लोग आंसर सही दे रहे हो, हाँ शालिनी, सत्यप्रभात, आशीष भैया सबका सही है, ठीक है। हाँ विवेक, सबका आंसर सही है ना। चलो आओ इधर ध्यान दो, देखो देखो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी है, इसको डालो नंबर, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है सर, सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, सभी लोग एक बार प्रॉपर्टी को पढ़ो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे अगर मेरे पास एक सारणी आ जाए, ध्यान देना, सभी लोग देखते रहना भैया, अगर सर मेरे पास कोई सारणी है, ठीक है, अगर इसका एक पंक्ति सारा का सारा 0 हो जाए, मान लो ये सब कुछ भी रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो इस सारणी का मान क्या होगा 0, ये 100% कंफर्म है। क्या इसमें किसी को डाउट है, तुम चाहो तो देखो प्रसार कर सकते हो, प्रसार करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। जैसे अगर कोई मान लो कोई पंक्ति ले लो, मान लो किसी पंक्ति का सारे अवयव 0 होंगे, मान लो अगर कोई पंक्ति लिए, अगर सर पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तब, ठीक है, तो भी इसका मान कितना आएगा 0 आएगा, ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। अब तुम चाहो तो प्रसार करके देख लोगे, आंसर 0 आएगा, ठीक है। हाँ नहीं भैया दीपक, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास सेम टू सेम नहीं आएगा, तुमको यार क्वेश्चन तो लगाना आना चाहिए ना, तुमको 3x3 के मैट्रिक्स का वैल्यू तो निकालने आना चाहिए भैया, खत्म एकदम इंसान होगा। ये बताओ, अच्छा तुमको डायरेक्ट हम क्वेश्चन करो, इसका मतलब तो क्वेश्चन तो तुम भी कर सकते हो यार, क्वेश्चन तो तुम भी कर सकते हो आराम से, बुक खरीदो, जाओ क्वेश्चन लगाओ आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। जब चीजों को बताया जाए उसको समझ लो यार कि हाँ क्या है, ठीक है, कि कैसे करना है सॉल्व, पहले सॉल्व तो करने आना चाहिए, जब सॉल्व करोगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब वहां पे आएगा तो लगाना, बेसिक तो तुम्हारा ये सब रहने वाला है ना, हाँ इसी सब चीज का यूज करोगे ना। चलो आगे बढ़ो। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो
देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर, ध्यान देना सर, यदि किसी सारणिक में, ध्यान देना, बोला है कि यदि किसी सारणिक में हम लोग क्या करते हैं, उसकी पंक्तियों को और उसके स्तंभों को परस्पर अगर बदल दे, मतलब अगर कोई अगर मेरे पास कोई सारणिक है, उसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे, तो जो नया सारणिक बनता है उसका मान सेम होता है, मतलब सारणिक का मान बदलता नहीं है। यही देखो लिखा है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सब चीज का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग सारणिक को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तब उस टाइम। तो ये सब प्रॉपर्टी बस पता होनी चाहिए ना। जैसे ले लो एग्जांपल ले लो, सोच लो सर, जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए, सोचना, ठीक है, जैसे मान लो 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, मतलब 0 ही ले लेते हैं, ज्यादा हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ऐसे हम लोगों को, ठीक है, ठीक है। इसका, अब इसका तुम मान निकाल लो, इसका मान निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान सब लोग निकालो, देख लो कितना आता है, ठीक है। उसके बाद ए डैश, अच्छा ए डैश जानते हो ना, अरे भैया ए डैश मतलब क्या, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, बताओ कितना आ जाएगा, ठीक है। दोनों का मान निकाल के देखो क्या दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, देख लो दोनों का मान कितना आ रहा है, ओहो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, गजब। चलो सर नेटवर्क एरर चल रहा है, दोनों 18 होगा, चलो यहाँ ठीक है, दोनों 18 होगा ना, बस तो वही बात। क्वेश्चन क्या लिखा था हम भी भूल गए, जाने दो, क्वेश्चन क्या था हमको भी याद नहीं है, चलो भैया जाने दो, कुछ भी रहा होगा, ठीक है। मान लो लिख देते हैं 1 2 3, यही रहेगा, ठीक है। इसका ए डैश निकाल लो, ठीक है। तो सभी लोग देखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के, हाँ यही देख लो, यही देखो, यही, अरे इसका मान निकाल लो हीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान नहीं निकाल, देखो मान निकाल लो। देखो तुमसे हम बोले हैं कि अगर मेरे पास कोई एक सारणिक है, ठीक है, ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई एक सारणिक है, अपने से बना लिए, इसका मान निकाल लो सब लोग, अब सही, अब नहीं मिटेगा, वो मिट गया था, जाने दो, ठीक है। इसका मान निकालो कितना है, देखो सर अगर हम इस, देखो देखो R1 का प्रसार कर दो, तो इसको लोगे तो देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना होगा, 6 कम 6, 3 4 12, मतलब आ जाएगा माइनस में 6, ठीक है। यहां प्रसार करो सर, इसको लोगे सर, ये खत्म, ये खत्म, 6 कम 6, 3 चौक का 12, कितना आएगा, माइनस में 6 आएगा, ठीक है। दिख रहा है भैया, पंक्तियों को स्तंभों बदल दो, ठीक है, देखो ये पंक्ति था, देखो लिखा है ना, पंक्ति को स्तंभों में बदल दो, बस इतना रखना यार, परिवर्त पड़े ना आव्यूह में, जो आव्यूह में जो परिवर्त पड़े वही ए डैश, मतलब उसका परिवर्त कर दो, परिवर्त कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, परिवर्त कर दोगे बस वही, तो बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी जाएगी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको देखो याद रखना है, ये बात समझ आ रही कि नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टी है कि याद रखना कि सर अगर मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो होगी, ठीक है, उसके डैश, डैश मतलब क्या, उसका परिवर्त, जो परिवर्त लोगे डैश, ठीक है, ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बस सिंपल सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ फटाक से, चलो अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इसको पढ़ो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा है, पढ़ो फटाक से जल्दी से। देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी है, सभी लोग एक बार थर्ड प्रॉपर्टी को रीड करेगा, एक बार सभी लोग थर्ड प्रॉपर्टी को रीड करो, सभी लोग एक बार थर्ड प्रॉपर्टी को रीड करो, देखो क्या है, अरे
देखो भैया ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ऐसे आएंगे ना, 6 एक कम 6 होगा ना, तो 6 में से जाएगा कितना, -12 तो आएगा, माइनस में 6, ठीक है। पहले ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो 6 एक कम 6, अच्छा हाँ माइनस में 6 जाएगा, ठीक है। ये प्लस लो भैया, -6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहता है, देखो ये बोलेगा कि यदि सारणी की किन्हीं दो समांतर आसन पंक्तियों, ठीक है, या आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दे, देखो दो का विनिमय करो, ठीक है। देखो दो का विनिमय कर रहे हैं, मतलब बदल दो आपस में, देखो इन दोनों को आपस में बदल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आपस में बदलोगे तो क्या होगा, 1 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और इस जगह 0 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मान निकाल के देखो कितना कितना आता है, इन दोनों का सभी लोग मान निकाल के देख लो कितना आता है, क्या दोनों सेम होता है कि अलग अलग आता है। तो क्या बोला है कि यदि सारणी की किन्हीं दो समांतर, ठीक है, आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर प्लस में आंसर आया था तो आंसर तो वही रहेगा सेम बट आएगा माइनस में, अगर आंसर रहा माइनस में तो वही रहेगा आंसर सेम बट आएगा प्लस में, वही चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, देखो ध्यान देना, इस वाले में देखो 0 किसमें ज्यादा, देखो इस वाले में 0 ज्यादा है ना, देखो जो ये सर R1 है, इस R1 में 0 ज्यादा है, ठीक है, देखो दिख रहा है ना R1, तो इसका प्रसार कर दो, इसका, अब इसका प्रसार करोगे, देखो R1 में 0 है, इसको नहीं लोगे, 1 होगा, इसका प्रसार करोगे ना, इसका साइन लगा लोगे माइनस, सर माइनस हो गया, काम खत्म, लो भैया, फिर इसको लोगे, सर ये खत्म हो जाएगा, सर 6 एक कम 6 जाएगा, 6 माइनस में कितना 12, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब वही काम इधर करो, अब बता इसमें किसका प्रसार करोगे, अरे यार कहां लिख, 1 2 5, ठीक है। अब इसमें प्रसार करो, आओ, अब देखो इसमें लो, इसमें इसका प्रसार करोगे, R1 का इसमें प्रसार कर दो, काम खत्म। क्या लिखोगे इसमें, सर +1 लिखेंगे, इसमें क्या देखो सर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 6 -12, आंसर कितना है, -6 आएगा। देखो आंसर सेम है, देखो दोनों का आंसर सेम आया लेकिन बस एक प्लस में एक माइनस में, तो ठीक है ये बात सही है। अब इस बात को देखो हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, हाँ +6 -6, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर सर मेरे पास अगर कोई एक अवयव है, मतलब एक सारणी है, जैसे मान लो अगर ABC है, ठीक है, DEF है, ठीक है, XYZ है, ठीक है। ध्यान देना, देखो अगर हम इसको आगे किए, देखो ध्यान देना, ध्यान सुनना, देखो एक बार करो, देखो एक बार, जैसे इसको इधर करो, ठीक है, इसको इधर करो, ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, जो इससे जो नया बनेगा, जो नया अवयव बनेगा, मान लो B बन गया, ठीक है, डैश करोगे, ठीक है। तो अगर तुम बदल दिए तो बस याद करना कि अगर सर इसको हम बदल रहे हैं और हम चाहते कि मेरा आंसर सेम रहे तो बस लगा दो माइनस का साइन, बस बदल दो इसको, DEF आपस में इसको बदल दो, ABC और ये XYZ, ठीक है। देखो क्योंकि सर तुमको पता है ना, देखो तुम्हें ये पता है सर अगर इन दोनों को बदलेंगे, हम इन दोनों को अगर हम आपस में बदलेंगे तो सारणी का जो मान आएगा वो पहले वाले के बराबर होगा बट उसका उल्टा होगा, प्लस होगा तो माइनस, तो क्या कर दो इसमें माइनस से गुणा कर दो, बस तो बराबर रहेगा, सीधी सी बात एकदम है, ठीक है। अब एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे जान लो, ठीक है, ठीक है। जैसे सोचो अगर सर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट मान लो यही ले लिए कि ABC, ठीक है, DE, ठीक है, DEF, ठीक है, XYZ, ठीक है, ऐसे है, ध्यान सुनना, अगर ऐसे है ना तो अगर तुम इसमें चेंज करोगे ना, अगर इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें, ठीक है, ठीक है, अगर तुम इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दो, ठीक है, मतलब चक्रीय, ठीक है, अगर तुम इसे साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो, जैसे कैसे, मतलब सर आगे भेज दो, देखो इसको सर यहां भेजो, इसको यहां भेजो और इस वाले को भैया इधर भेज दो, ठीक है, तो साइन नहीं बदलता है। देखो सोचो ना अगर सर दो को बदले, सोचो इसको इधर गए, ठीक है,
इन दोनों को बदले तो सर क्या होता है, माइनस का साइन आता है। लेकिन अगर सर तीनों को बदल दे, सर इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां, तो साइन चेंज नहीं होता है। साइक्लिक में अगर चेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, बस ठीक है, याद रखना। मतलब तब जो डिटर्मिनेंट होगा वही का वही रहेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू पहले थी वही अब भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको यहां भेजो, देखो इसको यहां भेजोगे, यहां पे जाएगा ए बी सी, इसको यहां भेजो, ये जाएगा सर डी ई एफ, इसको आगे भेजोगे कुछ नहीं है तो पीछे आ जाएगा, ये जाएगा एक्स वाई जेड। मतलब ऐसे कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है, जान लेना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत होगा, इसका भी इसका भी, ठीक है, कि अगर दो को चेंज करते हैं तो सर माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन अगर तीनों को चेंज कर दे साइक्लिक में लाइन से, मतलब इसको जगह ये, इसके जगह ये, फिर इसके जगह ये, मतलब इसको पीछे ऐसे, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, जो पहले मैट्रिक्स था वही अभी भी रहेगा, मतलब जो पहले डिटरमिनेंट था वही रहेगा डिटरमिनेंट, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आओ। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ो इसको। ये प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, बोलता है यदि किसी, देखो यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब सर अगर मेरे पास कोई सारणिक हो जिसमें सर दो पंक्तियां बराबर हो, ठीक है, दो पंक्तियां बराबर हो, ठीक है, लेके देख लो, ठीक है, दो पंक्तियां दो स्तंभ। अब देखो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, देखो इसका देखो जो ये R1 है ना वो क्या है, R3 के बराबर है। देखो R1 जो है क्या, R3 के बराबर है, दिख रहा है ना सर, R1 बराबर कितना, R3 है, ठीक है, दोनों बराबर है ना। तो अब अगर तुम इसका मान निकालोगे ना तो इसका मान कितना आएगा, निकाल के देख लो, इसका मान 0 आएगा, 100% श्योर है। ये याद करना सर, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सर दो पंक्ति, ठीक है, दो पंक्ति रहे या दो स्तंभ रहे, अगर सर दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान सेम होता है, सेम टू सेम रहता है, तो उसका जो मान आता है वो सर 0 आता है, डायरेक्ट बिना हमको प्रसार किए। हाँ किसी को चेंज करोगे, R1 R2 को चेंज करो या R3 R1 को चेंज करो, अगर केवल दो को चेंज करते हैं ना, दो को ध्यान देना, अगर दो को चेंज करते हैं ना तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लिक में लाइन चेंज करें कि भैया R1 की जगह R2, फिर R3, फिर R3 की जगह R1 ऐसे, तो चेंज नहीं होता है, बस। हाँ अरे तो पहले देखो जब भी बदलोगे ना, जब भी बदलोगे तो पहले दो पंक्ति को ही आपस में बदलो, पंक्ति को बदल लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है अब हम स्तंभ को बदलेंगे तो स्तंभ को बदल लो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एक पंक्ति लिए एक स्तंभ लिए, ऐसे मत करना। जब भी बदलना होगा दो पंक्ति को ही आपस में बदलेंगे या दो स्तंभ को ही आपस में बदलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पंक्ति एक स्तंभ ले ले, ऐसे नहीं करना है ना। ये बात सबको क्लियर रहेगी। अब आगे देखो, ये पढ़ो, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ो, जल्दी जल्दी लोगों, एक बार सारा प्रॉपर्टी पढ़ लो फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी सब पढ़ लो एक बार लाइन से, एक बार सब लाइन से प्रॉपर्टी पढ़ लो फिर, ठीक है, जल्दी पढ़ लो। हाँ सारी प्रॉपर्टी को देख लो एक बार। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, बोलता है यदि एक पंक्ति के, मतलब यदि कोई सारणिक है, एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयव को, ठीक है, एक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब देखो ये है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक सारणिक है, ध्यान देना सभी लोग, एकदम ध्यान से देखना। अगर सर मेरे पास कोई सारणिक है, सपोज कर लो, मान लो ये 1 हो गया, ऐसे ले लेते हैं, और 0 0 ऐसे ले लेते हैं भैया, 1 0 0 2 3 4 5 6 7, ये हम सारणिक ले लिए, ठीक है। एक सारणिक ले लिए, इसका मान निकाल लें। देखो इसका मान निकाल, देखो कितना आता है, सभी लोग बताओ। अगर एक सारणिक हम लिए ए, ले लिए 1 0 0 1 2 1 3 4 5 6 7, तो इस सारणिक का मान कितना है पहले वो निकालो। उसके बाद इस सारणिक में देखो 4 से गुणा कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो, इस सारणिक में 2 से गुणा कर दो। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना,
एक बात देखो सभी लोग ध्यान देना कि जैसे हम लोग आव्यूह में जब गुणा कर रहे थे तो सर आव्यूह में अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं तो सबके अंदर मतलब वो सारे एलिमेंट में गुणा होता है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट में नहीं होता है ना। सार्डिक में क्या होता है, अगर देखो ये बाहर 2 है ना, तो इस जब बाहर 2 है अगर तुम इसका गुणा करोगे तो या तो देखो ये R1 में होगा या R2 में होगा या R3 में होगा या C1 में या C2 में या C3 में, किसी एक में ही गुणा होगा। ठीक है, चलो समझे कि नहीं। देखो हाँ भैया देखो, अरे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, 3 स्टेप 4 स्टेप में सॉल्व करोगे तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी पता रहेगी तब ना तुम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। चलो अब देखो इसका मान निकालो, क्या करोगे सर, इसका प्रसार कर देंगे। देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस कितना हो जाएगा 21 माइनस 6 चौका 24, आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है, अब देखो इस 2 का अंदर गुणा कर दो, देखो इस 2 का अंदर गुणा कर दो, मान लो देखो इसमें पूरा गुणा कर दे रहे हैं, मान लो इसमें देखो कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दो, देखो हो जाएगा 2 2 दूना 4 2 5 10। ठीक है, कि देखो जब ये 2 जाएगा ना, जब ये 2 अंदर जाएगा तो किसी एक पंक्ति में होगा या किसी एक स्तंभ में गुणा होगा, तो हम इसका क्या किए, इस C1 में गुणा किए, बाकी सब वैसे ही रहेगा, बाकी सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब इसका प्रसार करो, तो इसका जब प्रसार करोगे तो क्या करोगे 2 लोगे, देखो ये 2 का प्रसार करोगे ना तो यहाँ पे 2 लिखोगे, ऐसे बनाओगे, देखो ये खत्म हो जाएगा सर, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3 सत्ते 21, यही बचेगा ना, 3 सत्ते 21 माइनस में कितना 6 चौका 24। देखो देखो दुगुना हो गया ना, हाँ, तो इसको क्या बोलोगे सर, ये जो है इसका मान कितना था माइनस में 3, इसका मान कितना था माइनस में 6। तो अगर सर कोई सार्डिक है, ध्यान देना, अगर सर कोई सार्डिक है उसमें अगर तुम 2 से गुणा किए तो उसका मान 2 गुना हो गया। ठीक है, तो इसका यूज क्या आएगा, देखो इसका यूज सर ऐसे आएगा, सपोज करो तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लो A B C, ठीक है, D E F X Y Z। ठीक है, अब तुम चाहते हो सर हम इस सार्डिक में किसी एक नंबर से गुणा कर दे और इसका मान नहीं बदले। ठीक है, मतलब जो पहले इसका मान था वही मान इसका अब भी रहे। सोचो जैसे इसमें अगर हम एक आव्यूह लिए, ठीक है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके एक पंक्ति में क्या किए 2 से गुणा किए, देखो लिख दिए 2A, ठीक है, 2D और 2X, एक पंक्ति में 2 से गुणा कर दिए और बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, E F Y Z। अब बताओ, अब एक मेरी बात सुनना, क्या ये जो डिटर्मिनेंट A था, क्या जो ये अब बना, क्या दोनों सेम होगा, तो सर दोनों सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि सर हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट A होता है तो अगर उसमें अगर हम किसी एक अदिश से गुणा करते हैं तो उसका मान उतने गुणा बढ़ जाता है, अगर 2 से करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सर ये वाला मान सेम नहीं है और हम चाहते हैं कि ये जो पहले A था ना अभी भी A की बराबरी रहे, तो तुम क्या करोगे सर, अगर हम 2 से गुणा किए हैं तुम क्या कर देंगे सर 2 से भाग कर देंगे, बस तब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बात तुमको ये याद रखनी है कि अगर कभी भी किसी डिटरमिनेंट में अगर हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो उसका मान उतने गुणा, मतलब अधिक से गुणा करते हैं तो उसका मान उतने गुणा बढ़ जाता है। तो अगर सर उसी को अगर हमें बैलेंस करना है कि गुणा कर दे लेकिन उसका मान बढ़े ना, तो क्या करोगे, अगर सर 2 से गुणा किए तो 2 से भाग कर देंगे बस। ठीक है, सही है, चलो ये बात बस ध्यान देना। चलो आगे पढ़ें अब। हाँ हाँ ठीक है, चलो इसमें क्या बताना था, ये कौन सा प्रॉपर्टी था, ये वाला गुणा करने वाला था ना। हाँ देखो, अब देखो इसमें ध्यान देना, एक बात देखो बता रहे हैं, ध्यान देना, इसको कम से कम याद कर लो नहीं तो भूल जाओगे। देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, देखो ध्यान देना, अगर सर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है, ठीक है, तो क्या किए, इसमें K से गुणा कर दिए। ठीक है, देखो K से गुणा कर रहे हैं, K से गुणा कर दो। ठीक है, ध्यान रखना, मान लो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक है, अब अगर तुम K से गुणा करोगे तो कितना आएगा, सुनते रहना, तो सर ये सबके अंदर K से गुणा होगा तो हो जाएगा KA, ठीक है, KD और क्या KC।
ठीक है, ये चीज, ठीक है, ध्यान देना। देखो अगर सर मेरे पास कोई मैट्रिक्स था ए, ये मैट्रिक्स है भैया, मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर सर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें सर अगर हम के से गुणा कर दिए, के से गुणा कर दिए, तो तुमको पता है सर मैट्रिक्स में अगर किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वो अंदर सारे एलिमेंट से गुणा होता है, सारे एलिमेंट से गुणा होगा, तो हो गया। अब इसका साल्डिक निकाल लो। देखो अगर सर अगर हम के ए का साल्डिक निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो के ए आएगा, के बी आएगा, के सी आएगा और सर के डी आएगा। यहां तक क्लियर है? अब बात सुनना, अब अगर तुम कॉमन करना चाहते हो सर, अगर सर हम कॉमन करना चाहते हैं, अगर सर हम के ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर तुम कॉमन करोगे तो बाहर कॉमन करो सर, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई पढ़े थे ना कि अगर किसी साल्डिक में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो किसी एक पंक्ति में होता है या किसी एक स्तंभ में होता है, तो वही सेम काम अगर तुम कॉमन करोगे ना तो पहले किसी एक पंक्ति से कॉमन करो, तो क्या करोगे, एक बार पंक्ति नंबर 1 से के कॉमन करोगे, दूसरी बार पंक्ति नंबर 2 से के कॉमन करोगे, तो एक बार इससे मिलेगा कॉमन, एक बार इससे मिलेगा कॉमन, तो बाहर कितना आएगा, के पावर 2, यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, मतलब क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होता है सर हो जाएगा के पावर 2 इंटू में ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये पावर 2 की ध्यान देना, देखो सर ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 इसलिए आया कि सर यहां पे इसका जो कोटि था सर ये 2 क्रॉस 2 का था, मतलब 2 क्रॉस 2, अगर सर 2 क्रॉस 2 का है तो आंसर कितना आएगा, के पावर 2, ठीक है। सेम उसी तरह ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई एक आव्यूह है, ठीक है, ए है एक आईजे, एक आव्यूह है, अगर सर ये 3 क्रॉस 3 का है, ध्यान देना, अगर सर ये 3 क्रॉस 3 का है तो अगर तुम डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालोगे तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे सर, अगर सर उस आव्यूह में अगर सर वो 3 क्रॉस 3 का है फिर उसमें तुम के से गुणा करके फिर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो, ठीक है, मतलब के कॉमन करोगे अब, तो अगर तुम के कॉमन करोगे तो कितनी बार कॉमन करोगे सर, 3 क्रॉस 3 का है मतलब 3 बार कॉमन करना पड़ेगा, तो क्या बार आएगा, के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह भैया इसी प्रकार क्या बोल दोगे, अगर तुम्हारे पास एक आव्यूह आ गया ए, ठीक है, इसका कोटि कितना सपोज करो कि ये n कोटि का है, ठीक है सर, ये n क्रॉस n का है, तो अगर तुम इसका k गुणे का डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या बार आएगा सर, के पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ ये आएगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। देखो हम क्या बोले, देखो अगर सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये था, इसमें सर के से गुणा कर दिया, क्या बोले, के से गुणा, ठीक है, के से गुणा कर दो, अगर तुम के से गुणा करोगे तुमको पता है सर अगर आव्यूह में अगर हम किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, अंदर सभी एलिमेंट से गुणा होगा, तो इस के का गुणा ए से बी से सी से डी से सबसे हो जाएगा, ठीक है। अब सर जो ये के ए होगा ना, मतलब सर जो ये आव्यूह ए था उसका के गुना कर दिए, ठीक है, अब उसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, उसका निकालते हैं साल्डिक। अब देखो अगर तुम उसका साल्डिक निकालोगे तो इधर साल्डिक बनाओ, इधर साल्डिक बनाओ, दो डंडा बना दिए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, के कॉमन करना है, तो जब तुम के कॉमन करने जाओगे तो ये साल्डिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी ना, तो साल्डिक की प्रॉपर्टी क्या होता है, साल्डिक का प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नंबर में मतलब किसी साल्डिक में किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो किसी एक पंक्ति में गुणा होता है या किसी एक स्तंभ में गुणा होता है, एक बार में एक स्तंभ या एक बार में एक पंक्ति, ठीक है। तो उसी का सेम उल्टा बोलोगे, अगर सर हमको कॉमन करना है तो एक बार में केवल एक पंक्ति से कॉमन करेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति से कॉमन करेंगे, तो अगर इसमें दो पंक्तियां ना, देखो एक पंक्ति ये एक पंक्ति ये, या तुम स्तंभ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम पंक्ति लिए हैं तो एक बार जो पहली पंक्ति है वहां से के कॉमन कर लो, जो दूसरा है वहां से कॉमन कर लो, तो के पावर 2 आ जाएगा और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहां पर अगर सर 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या करोगे सर, बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोलेगा सर ये n क्रॉस n का होगा तो बाहर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, बस, ठीक है, यही बात, ठीक है। चलो तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी क्या है,
बोला है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग में बराबर होते हैं। ये तो सिंपल है, ये तो पढ़े होंगे सभी लोग। आओ देखो देखो, ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास, ध्यान सुनना, अगर सर मेरे पास कोई एक ऐसा, ठीक है, ऐसा सारणिक हो, ठीक है, बोला है कि उसके किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग, मतलब वो दो राशियों के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया हो तो उसे तोड़कर दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं, बराबर होता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये हम लिख दिए ए बी सी, ठीक है, यहां पर लिख दिए एक्स वाई जेड, ठीक है, मान लो यहां पर लिख दिए क्या लिख दिए यहां पर, मान लो यहां पर लिख दिया 1 प्लस क्या लिख दे, कोई नंबर बताओ, 1 प्लस क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है, 1 प्लस 2x लिख दे, चलो 1 प्लस 2x लिख दिए, 1 प्लस 2y लिख दिए, 1 प्लस 2z लिख दिए, ठीक है, लिखे 1 प्लस 2x 1 प्लस 2y 1 प्लस 2z, ठीक है, लिख दिए। अगर ऐसे लिखा तो क्या करोगे सर, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, देख लो, देखो ये दिख रहा है ना, देखो जो बीच वाला है इसको हम लोग सर दो पदों के योगफल के रूप में लिखे हैं, 1 प्लस 2x 1 प्लस 2y 1 प्लस 2z। तो इसको सर ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ये a b c ऐसे रहेगा, ये जगह 1 1 1, ये जगह x y z, फिर बीच में लगाओगे प्लस का साइन, उसके बाद फिर लिखोगे ये ऐसे रहेगा a b c, अब ये 2x हो जाएगा, 2x 2y और 2z, यहां पर हो जाएगा x y z, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना बस, ठीक है। चलो भैया, हाँ भैया नींद आ रहा तो भैया सो लो जल्दी जल्दी, ठीक है, चलो बस 2-3 प्रॉपर्टी और है, और क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो दीपक भैया नींद आ रहा तो सो लो, तुमको जगह कौन रहा है ना, हम तुमको जगह तो रहे, मोबाइल बंद करो, आराम से सो, बढ़िया से एकदम बिंदास, ठीक है। पेपर अभी 2 महीने बाद आराम से पेपर देना, आराम से, जब पेपर आएगा 5 दिन बचेगा तो ले पढ़ना सब, ठीक है। चलो आओ, अब ये सब प्रॉपर्टी देखो तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर ये ऐसे, तो इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, तुरंत अलग कर लोगे। नहीं तो वही होगा जब उस टाइम करवाएंगे तो पूछोगे कि सर कैसे कर दिए बता दीजिए, इसलिए स्टार्टिंग से बताया जा रहा है। चलो चलो यार, अरे आई नो यार, हमको याद है, लेकिन हम सबको बता रहे हैं, हमारा भी तो काम है पढ़ाना, हमारा भी काम है बताना, ठीक है। हमको पता सब लोग क्लास 12th में आए, लेकिन बहुत लोग हो नहीं आ रहा है, सबको देखना पड़ेगा भैया। चलो देखो क्या लिखा है, यदि किसी सारणिक की, देखो लिखा है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के सम अपवर्त को जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका देखो, इसी का देखो मेन यूज है, सबसे ज्यादा मेन इसी का है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ा होगा, ठीक है, यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या करता है कि सोचो, अगर सर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ध्यान देना सर, 1 है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 0 है 1 है 4 है 6 है 0 है 2 है, ये कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास, ठीक है। तो देखो ये क्या बोला है, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास कोई सारणिक है तो उसमें तुम किसी एक पंक्ति को, एक स्तंभ को अगर तुम चेंज करना चाहते हो ना, तो उसमें किसी दूसरे पंक्ति या दूसरे स्तंभ के सम अपवर्त को जोड़ सकते हो, जो मतलब जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपवर्त मतलब होता है गुणा, गुणज, ठीक है, मतलब किसी नंबर से गुणा करके तुम जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारणिक का मान जो पहले था वो अब भी रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, देखो अगर मान लो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर सर हम R1 को चेंज करेंगे तो ऐसे लिखा गया, लिखोगे R1, चलो देखो भैया लिखेंगे R1, ध्यान देना लिखेंगे R1, अब R1 जब तुम चेंज करोगे तो ये ध्यान देना कि सर यहां पे R1 का गुणांक भैया 1 होना चाहिए, भैया क्लास तब तक चलेगा जब तक ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगा, तब तक चलेगा। चलो अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, R1 का दोगुना जोड़ दो, मतलब R2 का दोगुना जोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो बता रहे हैं, यहाँ अगर देखो ये R1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे पहले R1 रहेगा और इसका गुणांक हमेशा यहाँ पे 1 होना चाहिए, कभी 2-3 मत कर देना, अगर 2-3 कर दोगे तो सारणिक का मान बदल जाएगा, ठीक है। तो जब भी करना, जब भी तुम्हें किसी सारणिक में, ठीक है, किसी पंक्ति को या किसी स्तंभ को बदलना हुआ, तो जब तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तो अगर तुम R1 को चेंज करोगे तो यहाँ पे लिखोगे R1। अब R1 में क्या करेंगे, तो सर R1 में R2 का दोगुना करके जोड़ेंगे, तो करके जोड़ दो,
लिखो, जोड़ो कितना आ रहा है सर, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ना है, तो 0 गुणे 2 1, सर यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 कम 2, देखो क्या लिखा है सर, R2 में R2 का मतलब R2, देखो ये तुमको पता है ना भैया, ये देखो हमारा R1 है और ये कौन है हमारा R2 है, तो R2 में दोगुना करना है, दोगुना करके जोड़ दो बस, 2 दूना 2 कम 2, 8 3 11, बस बाकी सब उसी तरह। ठीक है, तो इससे सार्लिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, चलो हो जाएगा 1 4 11। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है बस, कि किसी को भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें C1 को चेंज करना, C1 को चेंज कर दो। मान लो यहीं पे अगर तुम C1 को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, मान लो अगर हम लिखते हैं C1 को कि सर C1 को चेंज करना है, C1 को देखो, अगर तुम्हें C1 को चेंज करना है तो पहले क्या लिखोगे C1, अब उसके बाद तुम्हें जो करना, मान लो घटा दो, ठीक है 2C2, तो C2 का दुगुना घटाओ, देखो कितना आता है। इसी क्वेश्चन में तुम चेंज करो, इसी क्वेश्चन में चेंज करो, ठीक है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, फटाक से R2 बदलो, दो से गुणा करके भाई जोड़े हैं, एक ही रहेगा, 2 कम 2 तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 11, ठीक रहेगा, 0 1 4 6 2 0। ठीक, चलो भैया, भैया रौनक कहाँ R2 बदलना, हम R1 को लिखे ना, R1 को बदल रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर हमको C1 को बदलना है तब क्या लिखे, C1, देखो लिखा है C1, हाँ R1 R3 प्लस R2 सही है। देखो भैया, देखो क्या करना है सर, C2 में देखो, C2 में क्या करना है, 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, अब 1 में से 4 घटाओ कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा, 2 1 कम 2, घटाओ कितना आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, गुणा करो, 0 का 0 जाएगा, 6 में से जाएगा 0, भैया 6 आ जाएगा, काम खत्म। और बाकी सब वैसे ही रहेगा, 2 1 0 3 4 2, ये बस ये करना आना चाहिए। चलो R1 को R3 प्लस R2, नहीं भैया ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसमें तुम्हारा R1 रहना चाहिए ना। ठीक है, ये बस प्रॉपर्टी याद रखना कि सर इसे करते हैं भैया। चलो चलो 8 नंबर, अब देखो 8 नंबर क्या लिखा है, देखो 8 नंबर लिखा है कि यदि किसी सारलिक के पंक्ति के अवयव को उसी सारलिक के मतलब उसी किसी दूसरी पंक्ति के स्तंभ के संगत अवयव, अब देखो सगुणनखंड आ गया, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है ना। ठीक है, तो अभी तो इसको पढ़े नहीं है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तब इसको बताया जाएगा। ठीक है, इसको जब पढ़ लेंगे तब बताया जाएगा ना, लेकिन फिलहाल देखो याद रखो, ऐसे देखो इसको देखो याद रखो, सपोज करो सर जैसे मेरे पास एक अवयव है, ठीक है, मतलब एक सारलिक है, सॉरी आप भी बोल रहे हैं, एक मेरे पास अगर सारलिक है, ठीक है, मान लो इसका एलिमेंट हो गया A11, ठीक है, A12 A13, ठीक है, देखो 2 into 2 का पहले लेके बता दे, देखो 2 into 2 का लेके बता दे, A22 आ जाओ भैया, A22, ठीक है। तो अब देखो सभी लोग देखो इसका मान तो निकालना जानते होंगे, ठीक है, देखो सभी लोग एकदम ध्यान सुनना, देखो अगर सर मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का अगर एक डिटर्मिनेंट है, इसका देखो अगर हमें मान निकालना होता है तो मान कैसे निकालते हैं, उसका मान 0 कब आता है, तो देखो ध्यान देना, अगर सर हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर सर हम A11 ले ले, ठीक है, और इसका सखंड ले ले, दूसरे वाले का सखंड ले ले, ठीक है, A12 ले ले और सर दूसरे वाले का सखंड ले ले, तो इसका मान 0 आएगा, यही बोला है। ठीक है, अब सखंड क्या होता है सभी लोग ध्यान देना, देखो हम लोग जो उपसारलिक पढ़ रहे थे ना, उपसारलिक ही होता है, बस उसमें क्या होता है साइन लग जाता है माइनस प्लस का। ठीक है,
बस याद करना, अगर सम जगह होगा मतलब आई प्लस जे को प्लस करते हैं, अभी आगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद करो, जो तुम लोग साइन पढ़े हो ना, साइन वही साइन होता है, बस साइन के साथ उपसालिक जो निकालते हो उसी को बोलते हैं सखंड। अब देखो यहाँ तुमको हम बता रहे हो कैसे करोगे, ध्यान देना। देखो ये जीरो आ रहा है कि नहीं, देखो पहले ये जीरो आएगा कि नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। देखो ऐसे इसका आंसर जीरो आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लेके किया जाए, यहीं पर आओ। देखो जैसे अगर तुम सपोज करो सर मेरे पास एक सारलिक ले लिए, ठीक है, मान लो 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। देखो इसको कर रहे हैं ना, ध्यान देना। देखो A11 लिखा है, देखो A11 लिखा है ना, देखो A11, ठीक है। A11 मतलब पहला हां देखा, कहां भैया -2 आएगा, लो भैया सही बात। इतना लेट तुम लोग किए हो, इतना लेट करोगे तब तो हो चुका। चलो शिवम, ठीक है। देखो यहां पे देखो A11 कितना होगा, देखो A11 हो जाएगा 2, ध्यान देना। A11 होगा 2, देखो A2, देखो जो C लिखा है ना, देखो C वाला क्या होगा, ध्यान देना। अगर तुम्हें ये निकालना है, देखो अगर हमको इसका निकालना है सगुणनखंड, ठीक है, अगर निकालना है C21, तो देखो C21 कैसे निकालोगे तुम, ध्यान सुनना। अगर सर हमको C21 निकालना है तो क्या करोगे, C21 कहां पे, यहां पे है ना, तो यहां पर है ना C21, देखो इसको गैप करोगे, इसको गैप करोगे, ऐसे कितना बचा, 3 बचा ना, तो उसी 3 को तुमको लिखना है, क्या लिखना है, इसी 3 को, ठीक है। ऐसे बनाओगे, इसका मान कितना ले आ जाएगा, 3 आ जाएगा सर, लो भैया 3 लिख लो। -1 के पावर कितना होगा, 2 + 1, साइन तो पता ही है, साइन क्या लिखना जाए, साइन तो पता ही सबका ना, साइन सबका पता होगा। इसका साइन क्या होता है, इसका साइन पता है ना क्या होगा, देखो कितना है 2 1, पता है ना 2 1 मतलब इस पे देखो प्लस, फिर क्या होगा 1 1 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो माइनस आएगा। चलो भैया तो माइनस लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा -3। हाँ भैया चलो आप पहले देखो, तो पहले देखो अभी तो हम कैसे बताएं तुम लोग को, सालिक साइन पता नहीं होगा, सालिक साइन कैसे बताया। हाँ चलो समझ जाना अपने से, चलो आप भैया समझ जाना। देखो देखो एक बार समझना सब लोग, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से देखो। देखो अगर हम C21 निकाले, देखो ध्यान सुनना, अगर सर अगर हम C21 निकाले मतलब सगुणनखंड निकाले, देखो इसका, तो तुमको पता है ना सर इस वाले एलिमेंट का साइन क्या होता है, देखो साइन लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो सर पहले वाले का साइन होता है प्लस, फिर माइनस होता है, फिर नीचे होगा माइनस, फिर होगा प्लस। अगर 2 × 2 की बात करें तब तो सर पहले वाले का प्लस होता है ना, 1 और 1 2 आएगा मतलब प्लस आएगा, 1 और 2 मतलब 3 आएगा मतलब माइनस आएगा, 2 और 1 3 आएगा मतलब माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब साइन लोगो तो लगाना पड़ेगा माइनस, तो आ जाएगा -3, ठीक है। फिर प्लस A12 लो, A12 कितना है, 3 है, 3 को लिखो यहाँ पे गुणे में। C2 कितना है, 2 2 ले लो भैया, 2 ये आ जाएगा 2, बस काम खत्म। अब इसको देख लो, आंसर 0 आएगा। हाँ समझ रहे हो। चलो देखो एक और लेते हैं, ठीक है। चलो पहले तुम लोग का हम उपसारणी के नहीं बताया तो क्या करना, इसको लिख लो। अच्छा देखो इसको लिख लो, देखो माइनर, ठीक है, उसमें आ गया, हम क्या करें, उसमें आना चाहिए बाद में, पहले ही आ गया, ठीक है। देखो देखो उपसालिक निकालते हो, ध्यान देना, देखो एकदम सिंपल एकदम बेसिक है। देखो जैसे ये है ना, ध्यान देना, देखो अभी बता दे रहे, कुछ काम खत्म हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। देखो यहीं पे है ना, देखो सभी लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है। देखो जैसे सर हमको उपसालिक निकालना है, देखो जैसे सर अगर हमको A11 का निकालना, मान लो A21, ठीक है। अगर सर A21 का अगर हमें उपसालिक निकालना है, ठीक है, उपसालिक देख लो अच्छा आराम से, ठीक है, अभी आ जाएगा वो, ठीक है। कितना होगा, ध्यान देखना, अगर सर हमें A22 का अगर उपसालिक निकालना तो क्या करते हैं, देखो उपसालिक में सिंपल होता है, अगर सर उपसालिक निकालना है ना तो A22 कहां होगा, A22 कहां होगा, तो A22 सर यहां पे है ना, तो बस इसको पकड़ो, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ गायब कर दो, बस। देखो क्या करना है, अगर सर उपसालिक निकालना है तो क्या करोगे, A22 कहां पर, यहां पर है, बस इसका पंक्ति गायब करो, इसका स्तंभ गायब कर दो, बस। क्या बचा, 7 एकम 7 15 10, ऐसे, ठीक है। क्या बोलोगे सर, आ जाएगा 7 एकम 7
माइनस में कितना, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा माइनस में 3। बस यही करना है, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा करना। हाँ देखो एकदम सिंपल सा, बस ठीक है। जैसे अगर बोले कि बताओ अगर A32 का सारणिक कितना आ जाएगा, उप सारणिक, A32 का उप सारणिक कितना आएगा, उप सारणिक, इसका उप सारणिक कितना होगा, एकदम तेजी के साथ, ठीक है। चलो यहीं पे इसको खत्म कर दिया जाए, जब आ गया तो ठीक है, माइनस हो जाएगा। A32 का उप सारणिक क्या होगा, उप सारणिक, तो बस क्या करना है सर, A32 जहां आएगा बस देख लो, अब A32 कहां आएगा देख लो, बस उसको गैप कर दो। 32 मतलब सर कहां पे, सर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला आएगा, तो बस इसको गैप कर दोगे, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हाँ सही है, जल्दी से फटाक से। हाँ सही बात है, देखो इसको लोगे, देखो ये खत्म हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4 कम 4 माइनस में 0। अरे ये ऐसा करोगे, ऐसा करोगे ना, 4 कम 4 आएगा भैया, ऊपर से नीचे गुणा होगा ना, 4 माइनस 0 4 आएगा। साइन नहीं लगाएंगे हीरो, साइन कहां लगाएंगे, देखो अगर तुम इसको लोगे, इसको लिए, इसको खत्म, तो 1 गुणे 4 0। उप सारणिक में साइन नहीं लगाते हैं ना, जब सखंड लेंगे तो उसमें साइन लगाएंगे, ध्यान देना, सत्य प्रभात, ठीक है, इसमें साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें इसी का अगर हमें सखंड निकालना रहे, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, अगर सर हमें इसका कोफैक्टर निकालना रहे, कोफैक्टर अगर सखंड निकालना रहे, सखंडन या सखंड बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, अगर से इसका सखंड निकालना रहे, ठीक है, हाँ तो देखो अब अगर तुम सखंड निकालोगे ना तो साइन लगाओगे, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो अब अगर तुम इसका सखंड निकालो, जैसे अगर देखो बोलो, जैसे अगर बोले ना A12 का सखंड, A12 का सखंड, सगुणनखंड बोलते हैं ना, सखंड बोलते हैं, सगुणनखंड बोलते हैं। अरे यार चलो देख लेना क्या बोलते हैं आप, शायद सगुणनखंड या सखंडी बोलते हैं, जो भी बोलेंगे देख लेना एक बार। सबको फैक्टर है तो सगुणनखंड होना चाहिए, सगुणनखंड, ठीक है, चलो यही होगा जहां तक उम्मीद है। चलो अब ध्यान देना, देखो हाँ, अब देखो अगर तुम सखंड निकालोगे ना, देखो सखंड का फॉर्मूला क्या होता है, उस टाइम में क्या करते हैं, लिखते हैं -1 के पावर क्या करते हैं, i प्लस जे करते हैं, ठीक है, -1 के पावर क्या करते हैं, i प्लस जे। उसके बाद जो तुम्हारा इसका उप सारणिक होता है ना वही लिखते हैं। A21 दिख रहा है ना, A21 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, A21 दिख रहा है ना, A21, तो बस इसका पंक्ति इसका स्तंभ गायब कर दो, बस A12 सॉरी 12 है, अरे यार हम कहां उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, लो भैया कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, चलो भैया लो 7 दूना 14 हो जाएगा, मैथ्स में कितना हो जाएगा, 5 का 20। इसी को सॉल्व कर लो, बस फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो अब इसका मान रखो, आई जे का मान क्या होता है, आई का मान कितना रखना है, पंक्ति कितना 1, देखो यहां पे रखोगे 1, यहां पे रखोगे 2, बस आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 1 के पावर कितना 3, माइनस में 6, हाँ A12, हाँ सखंड या सगुणनखंड जो बोलना है बोल लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई फैक्टर से याद रहेगा, यहाँ पे आएगा सर कितना 6, प्लस में 6 आएगा, सबका 6 आ रहा है, हाँ बस खत्म कर दे रहे भैया, चलो खत्म, चलो चलो हाँ सखंड लिख लो या चलो सखंडी लिख लो, ठीक है, सगुणनखंड या सखंड लिख लो, ठीक है, लो सखंड, ठीक है, सखंडी लिख लो, सगुणनखंड बोलते हैं, +6 आएगा। चलो अब देखो एक चीज देखना, देखो एक चीज देखना, अगर तुम्हें बात करें साइन का, देखो अगर तुम साइन की बात करो, सबका साइन लिख लो यार, ठीक है,
अगर सर सबका साइन निकाले, देखो हाँ, अगर देखो सखंड निकाला जाए, देखो अगर तुम सखंड निकालोगे, देखो अगर सर A12, ठीक है, अगर हम सर निकाल रहे हैं 2 का निकालोगे, तो देखो एक चीज पर ध्यान देना, देखो जो साइन हम लोग पढ़ते हैं ना, जो साइन होता है सर, प्लस माइनस का जो साइन होता है वो कैसे आता है, तो देखो तुम्हें दिख रहा है ना सर, हमेशा क्या करते हैं, -1 के पावर क्या करते हैं, i + j। तो सोचो अगर सर इस -1 के पावर क्या करेंगे, 2 + 2, तो जाहिर सी बात है सर आंसर प्लस में आएगा, आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब इसके बगल में जो रहेगा वो बात अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो मान लो हम कर ही कर लेंगे, बस हमको साइन देखना है ना, तो उस साइन को तुम लोग डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं तो बार बार तो करना नहीं है कि सर पावर में 2 + 2 लिखेंगे या 1 + 2 लिखेंगे या 2 + 3 लिखेंगे, बार बार ऐसा नहीं करना है। तो साइन को याद कर लो आराम से कि सर यहाँ पे होगा पहले अलग साइन सर प्लस होता है, क्योंकि सर 1 1 है, तो 1 1 मतलब क्या, अगर जब जोड़ेंगे 1 और 1 2 आएगा, तो आएगा सम संख्या, सबको पता है ना। अगर -1 के पावर अगर सर सम संख्या होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, 1 मतलब क्या, प्लस में आएगा। और अगर सर -1 के पावर क्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में 1 आएगा, सीधी सी बात है एकदम, ठीक है। यही बात। अब देखो इधर देखो, जैसे अगर सर हम लोग ये बनाए थे, इधर देखो, जैसे देखो ये 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ठीक है। अगर तुम इसका मान निकालोगे, तो देखो इसका जब तुम मान निकालोगे तो कैसे करोगे, सारणिक का मान, ध्यान देना, अगर तुम्हें सारणिक का मान चाहिए, ठीक है, सारणिक का मान, तो क्या करोगे, देखो ध्यान देना, देखो लिखोगे A11, ठीक है, और इसका सखंड, ठीक है, C11, ठीक है, A12 और इसका सखंड C2, ठीक है, दोनों निकालो, दोनों निकाले, आओ देखो, देखो C11 कितना आएगा बता दो, देखो अगर तुम C11 लोगे, क्या निकालोगे, C11, ध्यान देना, तो C11 कितना आएगा, बोलोगे सर माइनस में 1 के पावर कितना, 1 + 1 इंटू में कितना, भैया ऊपर क्या करते हो, जोड़ते हो ना, देखो ऊपर पंक्ति और स्तंभ को जोड़ते हैं, जोड़ दोगे। अब अगर तुम 1 1 लोगे तो क्या करोगे, देखो 1 1 लिए, C11, तो सर ये खत्म हो जाएगा ना, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, कितना बचेगा, 5, तो यहां पे लिख दो 5, लो भैया यहां पे कितना आ जाएगा, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, -1 के पावर 2 आ जाएगा, प्लस में 2, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, लो आंसर आ गया 5, ठीक है। अब उसी तरह C22 निकालो, देखो C22 कितना आएगा, सॉरी C22 ने C12 निकालना है हमको ना, C12 निकाल लो, देखो C12 कितना आता है, हाँ चलो बताओ इसका कितना आएगा, A12 कितना आएगा, फटाक से जल्दी बताओ, हाँ भैया अभी तुम पढ़ाएंगे, देखो C12, देखो C12 कहां पे आएगा, देखो C12 लेना है, देखो C12 यहां पे लोगे ना, तो देखो ये खत्म, ये खत्म, देखो साइन लगाओगे, अब देखो साइन को याद कर लो, देखो तुम सोचो अगर से लिखेंगे -1 के पावर कितना, 1 + 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में कितना बचाएंगे, 4 लिखेंगे, तो कितना आएगा, सुनो देखो -1 के पावर कितना है, 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है ना, तो -1 के पावर 3 आएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, -4, ठीक है। अब देखो इस बात को तुम्हें डायरेक्ट तो याद कर लेना है, पहली बात, चलो -4 आएगा। अब देखो यहाँ पे मान रखो, देखो अब यहाँ पे मान रख के देखो क्या सारणिक के मान के बराबर आता है, देख लो तुमको मान निकालना आता है ना, देखो A11 का मान कितना है, 2 है, और इसका मान कितना है सर, 5 आया, ठीक है, प्लस में A12 का मान सर कितना है, 3 है, और C12 का मान कितना है, -4 आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो कितना आएगा सर, 2 5 10 हो जाएगा, -14 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है, हाँ देख लो। और देखो सबको पता है, क्या सब लोग इसका डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो मानना, अगर हम पूछे डायरेक्ट निकालो इसका मान डायरेक्ट, अगर तुमसे भैया इसको अगर तुम्हें पूछे डायरेक्ट मान निकालो डायरेक्ट, तो 2 3 4 5, तो डायरेक्ट तुम निकाल लोगे, बोलोगे 10 माइनस में 12, 12 कितना आएगा, 2, ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे करोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं, -2 आएगा, +2 आएगा, -2 आएगा, दोनों सेम है ना। तो देखो तुमको हम बस यही बताना चाहते हैं कि अगर तुम सेम एलिमेंट लोगे, देखो मतलब तुम जो अवयव लोगे उसके साथ अगर तुम वही सखंड लिए, जो अवयव लिए
उसके साथ तुम अगर वही सकंड लिए तो उससे क्या होता है, उससे सार्डिक का मान आता है। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे ना, देखो जो प्रॉपर्टी था कहां गया, ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी था ना कहां गया, ये वाला देखो, इसमें क्या था, देखो स्तंभ का दूसरा, देखो लिखा है दूसरा, अगर लेकिन तुम दूसरा लोगे ना तो उसका मान शून्य होता है, ठीक है, ये बोला गया। अब देखो चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी में बताते हैं, ठीक है, इसी में, अब देखो इसी में सब लोग करके देख लो एक बार, ठीक है। देखो जैसे अगर हम ले लिए 5 4 3 2, ठीक है, ठीक है, ये ले लिए, ठीक है। अब देखो सब लोग ध्यान देना, अगर सभी लोग क्या करते हो, अगर सभी लोग A21 और C21 लो, ठीक है, और A22 और C22 लो, तो देखो ये सार्लिक के मान के बराबर आएगा एकदम। चाहो तो करके देख लो, करके देख लो इसको आराम से। पहला प्रॉपर्टी देखो यही है कि अगर तुम जो पंक्ति लिए हो, मतलब जो अवयव लिए हो उसके साथ उसी का सखंड, जो अवयव लिए हो उसी के साथ उसका सखंड, तो सार्लिक के मान के बराबर आएगा। तो सब लोग निकाल के देखा जाए तेजी के साथ, देखो सभी लोग तेजी के साथ निकालो, बताओ A21 कितना है, सभी लोग इधर देखो A21 कितना है, A21 कितना है, 1 है, देखो A21 1 लिख दिए। चलो बताओ, अब बताओ इसका साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, देखो कितना आ रहा है, 2 1 आ रहा है ना, 2 1 मतलब क्या सर, माइनस में 1 के पावर कितना करोगे, 2 + 1 करोगे, तो 2 + 1 मतलब कितना, 3, और तुम्हें पता है सर अगर -1 के पावर अगर 3 हुआ तो आंसर आएगा माइनस में, सुनाई दे रहा है कि नहीं, तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस लिख दो। अब ये खत्म कर, देखो इसको लोगे सर, ये खत्म, कितना आएगा, 6 आएगा, आंसर कितना आएगा, माइनस में 6 आ गया, ठीक है। प्लस A22 कितना है, A22 है 2, इंटू में C22, बताओ इसका साइन प्लस होगा कि माइनस, देखो 2 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, मतलब सर सम संख्या प्लस में आएगा। अब 2 2 लो सर, ये पंक्ति गायब करो, ये पंक्ति ये स्तंभ गायब, कितना बचेगा 5, तो 5 लिखो फटाक से यहाँ पे। अब इसका मान निकाल दो, कितना आ रहा है, हो जाएगा माइनस में 6 प्लस में 10, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं। अब तुम डायरेक्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान निकाल लो, हो जाएगा सर 10 माइनस में 6 बराबर 4, देखो दोनों बराबर आए कि नहीं सर, ई भी 4 ई भी 4, देखो दोनों बराबर आया है कि नहीं। चलो हाँ ये आ रहा है तो वही तुमको समझा रहे हैं, ठीक है राजकेश, हम समझ गए तुम्हारी फीलिंग को, ठीक है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर तुम दूसरा करो, देखो दूसरा अगर तुम लेते हो A11, ध्यान सुनो, अरे भैया अगर तुम A11 लिए और C21 ले लिए, ठीक है, A12 लिए और C22 ले लिए, तो इसका आंसर 0 आएगा, ये भी करके देख सकते हो आराम से, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है भैया, याद करना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा ना। चलो अब इसको नोट कर लो, तो कैसे लिखोगे, यहां पर नोट कर लो, इसको नोट लगा लो यहां पे फटाक से। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे यदि किसी सार्लिक में, यदि किसी सार्लिक के, ठीक है, किसी, ये देखो बोलोगे यदि किसी सार्लिक के किसी एक पंक्ति का, किसी एक पंक्ति या स्तंभ का, या स्तंभ के, तो किसी पंक्ति के, सॉरी किसी सार्लिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव का, क्या लिखोगे, सभी अवयव का, ध्यान सुनना, किसी सार्लिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव का उनके संगत, ठीक है, देखो ध्यान देना, उनके संगत सखंडों, ठीक है, उनके संगत सखंडों के गुणनफलों का, ठीक है, गुणनफलों का योग, मतलब अगर तुम गुणा करके जोड़ते हो तब गुणनफलों का योग, बस लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक है,
गुणनफलों का योग सालिक के मान के बराबर होता है। बस क्या होता है, सालिक के मान के बराबर होता है, मान के, सालिक के मान के बराबर होता है। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी है, इसको लिख लेना। बस ये प्रॉपर्टी लिखवा दे भैया हम, और क्या कि तुम लोग जब इसको खोल के पढ़ो तो भैया याद तो रहे कि हाँ इसको पढ़े थे एक बार। चलो ठीक है राजेश, पहले एंजॉय कर लो तब भैया। किसी भी डिटर्मिनेंट में पंक्तियां या स्तंभ की देखो रोहित, वो ठीक है, तुम पंक्तियों का स्तंभों का वो तो तुम किसी का भी प्रसार कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी पंक्ति को लिए उस पंक्ति का उसी के सखंड से गुणा करोगे तो सालिक का मान तब भी आएगा। ठीक है, देखो वही लिखे कि किसी सालिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों का उनके संगत सखंडों के गुणनफलों का योगफल योग सालिक के मान के बराबर होता है। जैसे देखो, जैसे सोचो अगर मेरे पास एक सालिक बना है, देखो ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखो। अच्छा, अगर हम लिख दिए A11, ठीक है, बस लास्ट है ये घबराओ मत, तुम लोग घबरा गए होगे हमको लग रहा है। ठीक है, A22, A23 है, ठीक है, A31 है, A32 है भैया, A33 है। ठीक है, ठीक है। अब अगर सर हमको क्या चाहिए, अगर सर हमें सालिक का मान चाहिए, ध्यान देना, अगर सर हमें सालिक का मान चाहिए तो तुम क्या बोलोगे, ध्यान सुनना, अगर सर हमें सालिक का मान चाहिए तो बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, अगर तुम लिखोगे, देखो ध्यान देना, A11 लिखोगे तो लिखोगे C11, ठीक है, प्लस में A12 तो C12, प्लस में A13 तो C13। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, देखो जो ये C11 होता है ना, इसको हम लोग A11 से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों सखंड है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों सखंड है। ठीक है, तो किसी किसी बुक में A से दिखाया गया है, किसी किसी बुक में C से दिखाया गया है, तो घबराना मत। देखो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर कितना, A11, तो भैया A11। ठीक है, A12 होगा तो A12 आएगा, A13 होगा तो क्या आएगा, A13 आएगा। मतलब अगर सेम रहेगा तो सालिक के मान के बराबर। ठीक है, चलो भैया तुम्हारे सामने है, अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारे सामने एकदम है। ठीक है, चलो सही बात, आ जाओ, समझ आएगा नहीं, जो ये अल्फा इंस्टीट्यूट है तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मोबाइल में है, और कहां है बताओ, फिलहाल तुम्हारे मोबाइल में है। अभी तो राजकेश थे, भी राजकेशर यादव, चलो यार ठीक है, राजकेशर यादव, हाँ बस भैया प्लीज कर रहे हैं भैया, देख लो। ठीक है, लेकिन इसको याद कर लेना। देखो जैसे अभी मान लो ये ले लिए, ठीक है, मान लो अगर तुम C2 ले लिए भैया, मान लो इसको ले रहे हो, देखो इसको ले रहे हो। ठीक है, अगर तुम इसको लोगे ना तो इसके सखंड इसके साथ ले लो। जैसे ले लो, जैसे मान लो अगर तुम लिए A11, मान लो A12 लिए तो क्या करना पड़ेगा, C12 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर तुम A22 लिए तो C22 ले लो। ठीक है, फिर अगर तुम A32 लिए तो C32 ले लो, तो सालिक के मान बराबर होगा। लेकिन एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो, लेकिन अगर तुम मान लो तुम A11 लिए, मान लो A11 लिए और C21 ले लिए, दूसरा ले लिए, देखो पंक्ति दूसरा, मतलब पंक्ति दूसरा और सखंड दूसरा, मतलब पंक्ति किसी और का, सखंड किसी और का, ऐसे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, 100% श्योर है। ऐसे अगर अलग अलग होगा तो देखो अलग अलग, अगर सर अलग अलग है ना, देखो ये 12 है, ये 21 है, ये 12 है, ये 22 है, ये 13 है, ये 23 है, तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं पता, चलो भैया आ जाओ। तो बस अब एक क्वेश्चन लगा, अब इसको प्रूफ करना है कि इसका आंसर इतना आएगा। चलो सभी लोग प्रूफ करो भैया। अब जो प्रॉपर्टी पढ़े भैया उसी प्रॉपर्टी का यूज करके उसको प्रूफ करना, जल्दी जल्दी सब। चलो बस प्रॉपर्टी, उसके बाद क्वेश्चन, तुम लोग घर पे क्वेश्चन लगाना। ठीक है, क्वेश्चन तो है, चलो कल क्वेश्चन लगवा दिया जाएगा।
फिर उसके बाद लास्ट होगा बस, उसके बाद और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बस उसका एक क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करना है, हमको लग रहा है वैल्यू फाइंड करने वाला होगा, बस और कुछ नहीं, बस उसका वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, अरे वो करके देखोगे तो जीरो आएगा, 100% श्योर है। देखो ये 2 × 2 का पता है ना, देखो हीरो, देखो देखो जैसे 2 × 2 का, देखो जैसे 2 × 2 का था ना, देखो उल्टा लेके दिखा दे भैया, यहीं पे देखो उल्टा लेके दिखा रहे, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये दिख रहा है ना, देखो इसी को लिख रहे हैं, इधर देखो इसी को लिख रहे हैं हम ना, 5 6 12 है ना। चलो आओ देखो, देखो अगर तुमसे बोले हम, इधर ध्यान दो, देखो 5 6 12 लिखे है ना, देखो हीरो। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ पे देखो क्या ले रहे हैं, देखो A11 ले रहे हैं और C, देखो मतलब इसका देखो ये R1 है ना, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो देखो A11 लिए तो इसका दूसरा ले रहे हैं A21 प्लस में A12 उल्टा ले रहे हैं, देखो ना, देखो एलिमेंट लिए 1 का, सखंड लिए दूसरे वाले का, अवयव पहले का, सखंड दूसरे का। मान निकालो फटाक से, आओ देखो मान निकालो, देखो बताओ C21 का मान कितना आएगा, बता दो। अच्छा C21 का मान निकालो, 22 का मान निकालो फटाक से, सभी लोग निकालो C21 का मान और C22 का मान, ठीक है। देखो ये अलग चीज है, देखो ना, ये 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 है। इसका मान देखो 0 आएगा, लेकिन करके देख लो 0 कैसे आएगा, ठीक है। छोटे में करके देख लो, बड़े में वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ उत्तर 0 आएगा। चलो भैया ठीक है, कुछ प्रूफ नहीं करना भैया, आंसर लाना दीपांशु। देखो प्रूफ करने वाला काम क्लास 12th में था, अब तुमको प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, तुमको आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 12th में था ना, तुम्हें प्रूफ करना है, अब तुम्हें आंसर लाना पड़ेगा जल्दी से। हाँ भैया कोई पूछा तो बताना पड़ेगा ना दीपांशु, ठीक है दीपांशु, अगर कोई पूछा तो उसको बताना पड़ेगा ना। चलो अब 2 3 लोग को नहीं है समझ में तो बता दे भैया। देखो A21 निकालना सर कितना आएगा, माइनस में आएगा, देखो ये खत्म कितना आएगा, माइनस में 5 आ जाएगा भैया। A22 निकाल लो, A21 निकाला ना, ये खत्म, माइनस में आएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, और A22 निकाल लो C22, तो ये हो जाएगा 5 में आ जाएगा, बस यही मान रख दो। देखो A11 का मान कितना है, 5 है, A11 का मान 5 रखो, 21 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, प्लस A12 का मान कितना है, A12 का मान 6 है, इसका मान 5 है, तो भैया ठीक है, यही बताए हैं कि 0 आएगा। अगर अलग अलग लोगे तो आंसर 0 आएगा, बस ठीक है। अगर अलग अलग लोगे तो आंसर 0 आएगा, बस यही बताया तुमको, ठीक है हीरो। अगर सेम टू सेम रहता है तो आंसर क्या आता है, सादिक के मान के बराबर, लेकिन अलग अलग रहेगा तो आंसर 0, बस। चलो इसमें देखो क्या करोगे, देखो बता दे, सिंपल है, देखो क्या करोगे, ध्यान देना। देखो ये R1 दिख रहा है ना, 0 करो फटाक से, R2 को 0 करो, देखो ध्यान देना। अगर सर हमें R2 को 0 करना है, देखो ध्यान देना, हम क्या बोले थे, अगर R2 लिखा है तो R2 को यहां पे लिखो, पहले लिख दो R2 का। अब बताओ R2 में से कितना घटाएंगे, देखो ये 1 को 1 दिख रहा है ना, तो उसमें 2 से गुणा करके घटा दो, 2 से गुणा करके, मतलब R1 में 2 से गुणा करके घटा दो, और क्या करोगे, एक को काम और कर दो यहीं पर साथ ही साथ, ठीक है। पता है सबको सर जी 0 बनाते हैं, तो 0 बनाओ बस। अब R3 करो, क्या करोगे सर, R3 में से, ठीक है। देखो ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये तो हम लिख के दिखा रहे हैं ना, ये तुम लोग को नहीं लिखना है, तुम लोग को डायरेक्ट करना है सर, हाँ घटा देंगे, तुमको अपने कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट, मतलब जो 2 स्टेप छोड़ोगे ना, उस 2 स्टेप को लिखना नहीं, उसको डायरेक्ट छोड़ के डायरेक्ट तुम अपने लास्ट स्टेप पे आ जाओ कि हाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, और घटाने के बाद देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, बस इस वाले का प्रसार कर देना, फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा भैया। हाँ शिवानी तिवारी का आंसर आ गया है, चलो ठीक है, घटा देना है, घटा दो आराम से, ठीक है। देखो देखो ये तो देखो, जिसको चेंज नहीं करना पहले उसको लिख लो कि सर जी जो चेंज नहीं है उसको छोड़ दो, या जो चेंज नहीं होगा उसको उसी तरह छोड़ दो। अब घटाओ, देखो क्या करना है सर, R2 में से क्या करना है भैया, R1 का दोगुना, देखो 2 से गुणा करो फिर घटाओ, 0 हो जाएगा। 2 से गुणा करो फिर घटाओ, 2 से गुणा करोगे 2A होगा 2B होगा, 2A और 2B, तो 2B से 2B कट जाएगा और 3 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा A, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घटाओ, 2 से गुणा करना है, देखो 2A 2B 2C होगा, तो 2C से 2C कट जाएगा पूरा, 2B से 3B से 2B जाएगा, 1B बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A आएगा, प्लस में 1 को B आ जाएगा, हट जाएगा ना। अब क्या करना, 3 गुना घटाओ, जी भैया 3 गुना घटाओ,
3 से गुणा कर घटाओ, 3a 3b, b से b कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घटाओ 3 से कट जाएगा, 3 में से 3b छापे कटेगा, 3b बचेगा, 3b बच जाएगा, 4a 3b, लो भैया 4a प्लस में 3b सबका आया है। हाँ कैसे भी करो, देखो सारणिक को तुम कैसे भी यार सॉल्व कर सकते हो, बस तुम्हें यही देखना है कि कितना तेज हम कर लें बस। ठीक है, तुम C1 प्लस C2 कर दो, घटा के जीरो बना दो। देखो अब देखो जैसे जीरो बना बस उसका प्रसार कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारा जीरो बना बस उसका प्रसार कर दो। ठीक है, ये जीरो बनाना तो बस इसका प्रसार कर दो, ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, बस इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। सॉल्व करके देख लो, आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा a के पावर 3। ठीक है, इतना आंसर आएगा। चलो हाँ a के पावर 3 आएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बता दो अब। अच्छा बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो करने को देखो हीरो उसको कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस तुमको उसको कैसे भी सॉल्व करना है, बस उसका आंसर लाना है। बस देखो तुम ये देखना है कि कैसे सॉल्व करें कि जीरो बन जाए। ठीक है, किसी भी सारणिक में क्या होता है, देखो उसको बनाते जीरो, या तो जीरो बनाओ या तो एक बनाओ। ठीक है, समझेगे नहीं, या तो तुम 3 ठो एक बनाओ। बात सुनना, या तो तुम उस सारणिक में सबको जोड़ के या सबको गुणा करके जोड़ के कैसे भी करके एक पंक्ति में या एक स्तंभ में सबके सब एक बना दो, मतलब 3 ठो एक बना दो। या फिर क्या करो, कैसे भी गुणा करके या घटा के 2 ठो या 3 ठो या 1 ठो जीरो बनाओ। ठीक है, अगर जीरो बन जाएगा तो बस उसी पंक्ति का उसी स्तंभ का प्रसार कर देना, मतलब जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में ज्यादा जीरो होगा उसका प्रसार कर देना, बस यही करना है। ठीक है, चलो A33 गलत है, कहां A33 लिखे हम। अच्छा A33 क्या बोले हो सर, A33 गलत है, A33 ये वाला, अरे घटाओ 3 से गुणा करोगे C कट जाएगा, 3 से गुणा करोगे 6B में से अगर 3 भी जाएगा तो 3 भी बच जाएगा, फिर 10A में से अगर 3A जाएगा तो 7A बचेगा। लो 3 था ना, लो भैया तो इसका देखो इससे गुणा करोगे, हाँ इसका इससे गुणा करोगे और इसका इससे गुणा करोगे, बस अब गुणा कर लो। क्या लिखोगे, x-1 और x+1 माइनस लगाओगे, उसके बाद x-2 x+2। ठीक है, बस चलो ये तो कर लोगे आराम से, ये x माइनस हो जाएगा माइनस में, इधर क्या करोगे तो ये सबका सही आंसर 3 आएगा। चलो ठीक है, चलो बाकी सब क्वेश्चन अब कल। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन कल लगाया जाएगा। नहीं तो कहाँ गया कहाँ गया, चलो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, बता दो इसका आंसर कितना आएगा फटाक से। चलो लास्ट क्वेश्चन है बस आज का, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो कितना आएगा। चलो बता दो बस इसका आंसर कितना आएगा फटाक सब लोग बताओ। देखो इतना सोचा करो कि कैसे बस हमको 1 मिल जाए। ठीक है, या तो 1 मिल जाए या तो 0 मिल जाए। ठीक है, हाँ
ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ नकलची मार के नहीं, अपनी कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो कुछ चीजें देखो बता रहे उसको याद कर लेना, ठीक है। हाँ अब देखो इसको तुम्हें याद कर लेना, हाँ ठीक है। चलो भैया राजकेश, वो तुमको पता है, तुम लोग देख लिए, नकलची मार लिए ना, चलो ठीक है। हाँ लेकिन तुम्हारे एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा भैया, एग्जाम में तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और देखो जो जो क्वेश्चन रिपीटेड है ना उन सबका तुम्हें आंसर भी याद करना पड़ेगा। देखो जैसे बहुत लिख दे का, देखो जैसे तुमको पता होगा सर, अगर 1 1 1 रहता है और अगर x y z रहता है, x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर सर z स्क्वायर रहता है तो इसका आंसर कितना आता है? देखो इसका आंसर आता है x माइनस वाई और क्या आता है y माइनस जेड और फिर क्या z माइनस एक्स, ठीक है। ये सब देखो सबको याद रखना है, ठीक है। एक और होता है ना, देखो अगर 1, अगर सर 1 रहे 1 रहे 1 रहे, एक्स वाई जेड रहे और यहाँ पे क्या रहे एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और सर जेड का क्यूब रहे, तो कितना आता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। क्या आता है फिर? आता है सर एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस क्या जेड इंटू एक्स। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ ये देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रहना चाहिए। पहला ये है, इसको याद कर लेना एकदम आराम से, ठीक है, इसको याद करना है, ठीक है। देखो कुछ कुछ ऐसे डिटरमिनेंट आएंगे जिनकी वैल्यू सबको एकदम रटी होनी चाहिए कि हाँ इतना ये आता है, हाँ एक दो बार प्रूफ कर लोगे आ जाएगा, ठीक है। इसको तो चाहो तुम लोग घर पे प्रूफ करके देख लेना, ठीक है। देखो एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक दिख रहा है, बस जीरो बना दोगे हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और लिख लो, तीसरा, एक तीसरा लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लिख लो। देखो जैसे मान लो अगर ये ए बी सी रहे, फिर बी सी ए रहे, उसके बाद सी ए बी रहे, तो इसका जो मान आता है ना वो आता है तुम्हारा माइनस में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस में 3abc, ठीक है। ये सब रिजल्ट एकदम याद रखना, ठीक है। हाँ सिद्ध करने वाला सवाल है तो वही सब आना चाहिए हीरो, ये सब सिद्ध करने वाला सवाल है, तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है। चलो क्योंकि देखो तुम्हें सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है सिंपल से ऑप्शन में, या तुमको उस पर बेस्ड क्वेश्चन देगा कि सॉल्व करके बताओ भैया, उसमें हो सकता है तुमको कुछ वैल्यू गैप कर दे, उस वैल्यू के पूछे, ठीक है, बताओ ये दिया तो इसका मान कितना होगा, या इसको इक्वल करके ये देके तुम्हें कुछ ऐसा एक क्वेश्चन दिया जहां तुमको मान पूछे एबीसी का, वो पूछेगा। अभी हम क्वेश्चन जब देंगे तब तुमको दिखेगा, ठीक है। चलो जब क्वेश्चन दिया जाएगा पीडीएफ में, तो पीडीएफ में देखना क्वेश्चन रहेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ उसका आंसर 4abc आएगा, चलो ठीक है, इसका आंसर आएगा 4abc, ठीक है। तो बस रहने दो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। कल बस तो सभी लोग सवाल लगा के एक बार आना, ठीक है। क्या बोले सर ऑब्जेक्ट में ही तो आगे, राहुल प्रजापति क्या बोले सही से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है देखो बहुत सारी चीजें जो तुम लोग पढ़ चुके हो ना वही सब चीजें रहेंगी, बस तुम्हें रिपीट करिए रहेगा, तो उसको तुम्हें याद करना, बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन बाकी सब तो तुमको याद करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। चलो तो बस खत्म करें अब ना, तो चला जाए अब, चलो अब मिलेंगे कल, ठीक है, कल पढ़ के फिर। हाँ भैया ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। तुम्हें ये दे देगा ना, अभी देखो ये तुमको दे के दे देगा, तुमको ये दिया तो लास्ट वाला टर्म जैसे हम लिखे ना 3 लिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc लिखे ना, तो तुमसे उससे पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू इतनी है, तो तुमको उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे देगा और पूछेगा जो लास्ट वाला जो लास्ट टर्म था माइनस में 3abc उसको गैप कर देगा, पूछेगा बताओ इसकी जगह क्या होगा, तो तुमको याद होना चाहिए, याद होगा तो कर लोगे, नहीं तो पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है ना।
अब जब क्वेश्चन किया जाएगा तो तुमको दिखेगा कि हाँ ये सब चीज हम पढ़े तो इसका यूज आ रहा है, ठीक है। बस अभी जितना बता रहे उसको याद कर लो, उसको समझ लो, समझ के याद कर लो, ठीक है। चलो हाँ, चलो सबको बाय बोलते हैं भैया आप, चलो सबको बाय बोलते हैं, मिलते हैं कल अब, ठीक है, चलो। अब हम लोग मिलेंगे कल। ये रहा हम लोग का दोस्त, ठीक है। ठीक है, चलो सबको बाय, हमारी तरफ से भी सबको बाय, ठीक है। चलो हाँ सबको बाय भैया, चलो।